तो म्यांमार वॉर जोन के वजह से मुझे पीछे वापस आना पड़ा टिल दिल्ली राइडिंग माय बाइक. The tide of war appears to be turning against the Myanmar military regime. Yes. ये तो बहुत डेंजरस बात थी Yes. कि शायद आप गिव अप भी कर सकती थी उसके अंदर. मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं ये क्यों कर रही हूँ, पर मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मुझे ये करना ही चाहिए. Hey you drama queen, come here, and then he hugged me and I have that reel on my Instagram. तो उन्होंने एक ही सेंटेंस कहा, आप जैसे लोगों के साथ परमात्मा होते हैं और आप जैसे लोगों को पैसों की जरूरत होती नहीं है, ये मेरे से अच्छा किसी को नहीं पता है. Purpose should be that much great Yes. to meet a great personality like And Mr. I think the things didn't work out in my personal life, and I'm very thorough about, even if the whole world will blame me that why you're not getting the success out of that decision, I know I have to stop. So वो stop करने के बाद my life had that huge void of कि यार what is that जिंदगी about and what is life now. और वो कितनी भी अभी तेरे को धूल मिट्टी में दिखे, वो अगर एक बार रोर करे तो तुझे और मुझे वो हंट कर सकती है. ये वो पूरे जंगल को बता सकती है. इसीलिए दैट वाज द रोर ऑफ मी, दैट हु एम आई रियली. आई थिंक जॉय इज समथिंग दैट इज वेरी मच व्हेन यू आर वेरी ट्रू टू योरसेल्फ. Okay. You don't have to look from the frames of anybody. Hello Ramila, good evening. Good evening sir. कैसी हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो सर? मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आज खास तुम्हें बुलाया है यहाँ पे कि बातें होगी, गुफ्तगू होगी और बहुत सारी जानकारी मिलेगी. तो शुरू करते हैं आज का टॉक आपके साथ में. Yes, जरूर. I am also very excited for this. देखो रमीला, मैंने तुम्हें देखा है 8th स्टैंडर्ड से. Yes ओके, sir. 8 से लेके 12 तक मैंने देखा और आज तक देखते आ रहा हूँ. सभी चीज़ें तुमने शेयर मुझसे की, लेकिन स्टिल मैंने तुम्हारे बचपन के बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा चाइल्डहुड कैसा था. तो सर चाइल्डहुड इज 8 से पहले जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एज ऑफ इनोसेंस, क्यूरियोसिटी जो रहा है. तो आई स्टेइंग इन अ प्लेस वेयर एवरी पेरेंट वाज वेरी क्यूरियस टू टेल एवरी चाइल्ड कि ये नया है, ये कल्चरल प्रोग्राम्स है, गणपति था, फिर दांडिया होते थे. और एजुकेशन वाइज माय डैड वाज ऑलवेज कि जो एक्सपीरियंशियल एजुकेशन है वो ट्रैवल के माध्यम से उन्होंने देने की हमेशा कोशिश की. तो उस वजह से चाइल्डहुड हैज ऑलवेज बीन वेरी एक्सपीरियंशियल एंड एजुकेशन वाइज ऑल्सो इट हैज ऑलवेज बीन के अगर आप पढ़ाई करके जितने भी मार्क्स मिल रहे हैं तो पढ़ाई करना मत छोड़ो. अच्छा. सो उसके बाद तो आई डायरेक्टली वाज अडॉप्टेड टू चाटे कोचिंग क्लासेस जब हमारे पास में आ गई. यस, बिकॉज 4th तक आई थिंक आई रिमेम्बर इट इज कि स्कॉलरशिप होती है, वो बहुत बड़ी एग्जाम होती थी. बट देन केम कि 10th स्टैंडर्ड इज वेरी सीरियस बिजनेस. देन आई वाज आई थिंक 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक मैंने सिर ऊपर ही नहीं किया सुबह से लेके. पढ़ते गई और आई डिडंट पढ़ते नहीं गई सर मैं, क्या आप बोलूं. पर आई वाज इन चाटे टिल दैट. एंड बिफोर दैट इफ वी से द चाइल्डहुड, तो माय ग्रैंडपेरेंट्स वर इन पुणे. Okay. So my upbringing has been proper Pethitla and proper Pune, Sadashiv Peth, born and brought up Punekar. Then I came here only for schooling. I still remember कि Friday, Saturday, Sunday I used to be in Pune at my grandfather's place. And this 4-5 days of schooling were completely occupied with extracurricular activities and lot of things. So I think the childhood is something. Traveling, curiosity of good things, cultural activities. I think annual function, एक भी ऐसा annual function हुआ नहीं है कि जिसमें मैंने participate 4 programs में किया नहीं है. Okay. So my mother used to scold me कि यार मंथली एक फीस का बजट होता है और ये साल का एक बजट ये एक 4 प्रोग्राम्स में खा जाती है पूरा. That was whole childhood. I remember very impromptu if I have to. And I think after that the big part of my life has been Chate. And you and the cabin. Thank you very much for that. I still remember Chate, Bobde sir and the cabin. It's my pleasure. But मैं और जानना चाहूँगा कि आपके फैमिली में कौन-कौन लोग हैं? So my family is about a very nuclear small family. My brother,
who is younger to me, my mother and father. My mom was a homemaid that time. Now Homemaker. she's homemaker, Hmm. and now she is like a entrepreneur who is building her brand of spices and the body care products from a lot of things. And Great. I think my dad is an administrative officer and a government servant from very long time, since the initial days of his time, to dedicated 34-35 years to the government. So that's how the nuclear family is about, like और the तुम्हारा एक भाई upbringing. भी है जो मेरे पास पढ़ा है. Yes, I have a younger brother who is like following my steps very thoroughly, अच्छा. and that's why wherever I landed, मतलब मैं साइकिल चला रही हूँ तो वो 2 साल पहले ही साइकिल चलाना सीख गया. And then I came to Chate in 8th standard. 7th के बाद का ही उसका डिसीजन हुआ था कि okay, I'm going to Chate to study also. क्या बात है, क्या बात है. ये तो मैंने देखा ही है. मेरे पास ही Yes. तुम्हारे डैड आए थे, बात हुई थी हमारी. Yes. और मैंने देखा है तुम्हारे डैड में कि ही इज वेरी ओपन Yes. एंड उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है Yes. आप दोनों I बच्चों come को. from a very liberal family. I think people say that we are very liberal and very open-minded, but I think my upbringing has become very thorough because I had very liberal parents. Okay. They have come from a place where not the surrounding was supporting their thoughts, but they supported me in any way. And I think I got the teachers also like you to at least absorb the ideas which I was very curious to share with. So that's how my upbringing, I was quite lucky, I think, to land up to all of these people who could tolerate me very well. Absolutely, absolutely. What about your 10th standard? From where did you completed your My 10th standard? 10th is completed from Chinchwad Malayalam Samajam CMS school, Uh-huh. and I was having the tuition with Chate coaching classes. So I think personally, if I would say, in the school it used to be of lot of lectures back and forth, and whole schedule used to be packed. Okay. For me. The first thing where I used to get time to study was morning 4 o'clock. My mom had put me this habit of waking up at 4 o'clock, and 4 to 6, 2 hours जो भी मैं पढ़ाई करती थी, वो पढ़ाई used to be enough for my Charte's Sunday's exam. Oh, right. So that was the crux of how I scored in 10th. Like a lot of people said me के 10वीं में पढ़ाई तो दिख नहीं रही है, you're giving like you know annual functions में you're participating, कबड्डी में आप participate कर रहे हो, Right. then आप केबल नहीं निकाला था मेरा घर का, जो चल रहा था टिपिकल एक ये रूटीन होता था ना कि आप 10th में हो तो एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस बंद होनी चाहिए. तो आई वाज अ कथक डांसर फॉर 7 years. अच्छा. तो 7 years में से वो 10th स्टैंडर्ड भी मैं कथक जा ही रही थी रेगुलरली. मेरा रूटीन कुछ नहीं डिस्टर्ब हुआ था, तो लोगों को लगता था यार ये कैसे क्या कर पाएगी ये 10th में. But the whole thing was कि 4 to 7 I used to study. Right. And Sunday used to be my exam for my own self reflection कि मुझे कितना पढ़ाई करना है. And my whole focus was this. वो तो चाटे का पैटर्न ही है कि Sunday to Sunday examination. And I remember it. I was never bothered in 10th about the school marks. It's right or wrong, I don't know. But I used to be कि यार चाटे में 2 marks कम पड़ गए, I have to be serious. Yes. But यार स्कूल में तो मैं 60s पे पास होता. I still have the report cards of 10th, and I still remember that moment जो prelims थे 10th के. अच्छा. तो 10th के prelims में my whole school friends were surrounded around me. That 60 मार्क पडलेत फक्त, कशी पास होणार आहे तू, तिथे विजन बोर्ड वगैरे 80% लिहिले, कसं होणार आहे. आणि आय वॉज रिअली नॉट फीलिंग एनी फिअर फ्रॉम विदिन, बिकॉज आय न्यू विथ माय टीचर्स इन चाटे आय एम one-on-one डुईंग द एक्झॅक्ट पेपर ऑफ बोर्ड्स. आय वॉज सो यूज टू इट की असाच असतो पेपर, असाच तो लिहायचा असतो आणि असंच लिहून यायचं असतं. सो फॉर माय माइंड इट सेल्फ इट वॉज नॉट अ फिअर फॅक्टर. इट वॉज लाईक की मी 10th स्टँडर्डला जे फोकस करायला पाहिजे की पेपर ऍक्च्युअल कसा येणार आहे, तर माझे एक्झाम शीट्स मला बघायची सवय झाली होती, तसेच एक्झाम शीट्स असायचे आणि पेपरचे प्रिंटिंग स्टाईल तशीच होती. मी म्हणायचे की प्रिलिम्स मध्ये इथे एव्हरीथिंग. आणि आय थिंक मला त्याच्यामुळे माझे पूर्ण स्कूलचे फ्रेंड्स बोलत होते की प्रिलिम्सला एवढे कमी मार्क आहेत, आणि आय वॉज अश्युअर्ड की आपल्याला आता 10वीचे चाटेचे प्रिलिम्सला अभ्यास करायचा आहे, ते करून आपण पास होणार. सो हे जे होतं ना, तर तो कॉन्फिडन्स, आणि इट वॉज, आय ऑलवेज बिलीव्ह इन इट की
it's not always the confidence, it's the clarity that you have within. की क्लॅरिटी तुमची जी क्लॅरिटी असते आतून की तुम्हाला माहिती असतं तुम्ही कुठे स्टँड होता, मग त्यातनं तुम्हाला भले बाहेरून लोकांना वाटत असेल इट्स व्हेरी कॉन्फिडेंट और ओव्हर कॉन्फिडेंट, बट मला ती क्लॅरिटी काय होती की एव्हरी संडे तेच करतो आपण, उठतो जातो पेपरला, पेपर लिहितो आणि पास होता. आणि आय वॉज अ मेरिटोरियस स्टुडंट इन 10th स्टँडर्ड. सो आय हॅड अ ग्रुप ऑफ 4 to 5 people. आय स्टील रिमेंबर माय फ्रेंड्स. आणि ते 5 लोकांमध्ये आमची लढाई ही चालायची, अर्धा मार्क तुला जास्त कसा पडला. राईट. दोघांचेही पेपर हे आम्ही कॅबिन मध्ये येऊन सरांना भांडायचो की सर हा अर्धा मार्क तिथे कमी मिळालाय, मला अर्धा मार्क पाहिजे. सो दॅट यूज टू बी अ व्हेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन. मुझे एक और पूछना है कि 10th स्टैंडर्ड में जब स्कूल में स्पेशली यहाँ पे तो हम सब लोग थे, कैमरेज Right. और सब चीजें थी, Right. लेकिन क्या स्कूल में मस्ती करती थी तुम? No, कंप्लेंट I आई थी used to पेरेंट्स be की? in school. I used to be a very timid child, actually, quite opposite. And I think annual function used to be my very important criteria. जहाँ पे पार्टिसिपेट पहले से ही करते Participate थे. मी खूप करायचे. हाँ. Mischievous child I was never till 10th standard. And I think I used to be lot in the library. कारण तिथे टाइमपास करायला मिळत. आम्ही ते चिंटूज आणि टिम्बकटूजचे जे ते मोठे छोटे मॅगझिन्स असतात, वी यूज टू रीड इट अ लॉट. आणि इट वॉज अ मिस्ट्री फॉर अस की क्लास बंक करायचा आहे तर लायब्ररीत जायचंय and we have to read that. Otherwise, I was not a mischievous child in 10th standard. Okay. Very. अब मेरी बात ये है कि 10th स्टैंडर्ड हो गया है. Yes. I don't know. Would you like to share your percentage? कि 10th में कितने percentage मिले I थे? got On this 87.88%. That's good. That's good. Congratulations once again. Thank अब तो you. किया ही होगा सब लोगों ने. आज मैं Yes. फिर से कर रहा हूँ. Yes. उसके बाद में जो 11-12 का पढ़ाओ सभी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Yes. ये डिसीजन मेकिंग पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा पैशन क्या है. Right. तो ये जो 11-12 का जो डिसीजन था कि मुझे साइंस करना है Right. और उसके बाद मेडिकल इंजीनियरिंग, ये मोस्टली सभी बच्चे सोचते हैं. Right. तो आफ्टर 10th रिजल्ट आपने क्या सोचा और फिर से चार्टे कोचिंग क्लासेस एक बार फिर से आपने ज्वाइन किया था, तो ये क्या था, क्या चीजें थी जो डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत उसकी सहायता हो गई, ऐसे मैं कहूँगा? Seriously, I think it's very typical journey for every kid, I believe, in every family. हाँ, So I पता है. think this whole typical journey of every student is like पहिला न्यूमरोलॉजिस्ट येतो, हं, अचानक येतो, हं. आणि नंतर येतं काय तर भरपूर ऑप्शन्स ओपन होतात. म्हणजे कुंडली काढले हा होते हा मुलाची. हा. मग ते कुंडलीमधनं पॅशन येतं हं. काय, अच्छा हे जरा सोयीस्कर आहे कारण का यांचा हे शुक्र स्ट्रॉंग आहे, आणि अननेसेसरी अनवॉन्टेड पीपल कम इन टू युअर अच्छा. करिअर हं. where they suggest you such a way ki they know everything of you. हं, हं, हं. And I think this is a typical journey. Then I came across a lot of people who suggested me to go for a nursing course Mhm. because I am very caring out of Yeah. nowhere. Mhm. I was like, okay. But then I came up to do arts. Uh-huh. I was like, okay. ठीक आहे येऊ द्या अजून काय काय सजेस्ट. आय वॉज Right. प्रिपेअर्ड इन दॅट टाइम वेअर 1.5 month ऑफ टाइम यू गेट टू डिसाइड युअर करियर, हं. which is I think very a short time हं, हं, हं. ki to decide a career of lifetime. Hmm. But in that time then I felt it ki yaar comfort is in science, comfort is in Charte coaching classes, and Charte coaching classes have science. So that was very clear in my mind ki at least I'll get 2 more years to Right. explore more opportunities. Because शायद 11-12 आपने गरवाल से किया और क्लासेस yes, चाटे क्लासेस से yes, किया. and ये दोनों I- का कॉम्बिनेशन yes. आपके लिए था. And then I landed up to Garware in science, but I was like ki I know the way of extra tuitions. हं, हं, हं. Like I don't know how to self study. Right, Still, right. sir, I will tell you, I really don't know self study. Because of Charte, I need people who can tute me, give me a routine Right. of ki वो एक you are बंधन not चाहिए थे कि जो एक stipulated सब समय and में you are हो. not pressurized with your own self. Right. कि how much you have been thorough of. हं, हं, हं. For me, it was like कि एक week, whatever you're doing, your test is going to be every Sunday. So my accountable partner was Sunday for me. Right. Every Sunday, what other people do is they have fun, they go to trips. But for us, it was that we are coming for exams. So we were not feeling that we are missing out on something, but we were prepared for our whole life. Now also for Sundays, I don't feel that I do my own self-assessment now. That ki Sundays, what is the work done, what has happened. हाँ. But I don't have still anyone who can give me the marks for it.
जो तो आप आ जाया करो चाटे क्लास में, मैं वो तो मार्क्स दिया आना करूंगा कि भाई क्या प्रोग्रेस हो रहा वो है. तो लेने आती हूँ मैं हक से. But that was the 11th and 12th for me के I first found the comfort in Chate. अच्छा. And in Garware, I couldn't land up for a long time because after 1 year, I was like, "Ki, the world is so distracting, so huge, so much of Yes. fun." And then you But join our integrated yes, batch, I know. so because after 11th standard, I could realize that there are a lot of distraction out there, but there is no discipline. And in 11th and 12th standard, when you're seeing such a huge new world, you are not prepared to channelize that distraction. So I landed up to ki it's better I come up to Chate. That is what I know the best to do. That I have to follow the teachers. They'll teach me something. I have to just follow it because till 12th standard, I think the self-discipline factor is built very lot. So I think whatever I have achieved or whatever I could get, the self-discipline which I got in Chate was quite a big strength for me because I was used to for sitting. I have been in a IIT batch also of ours. I score good in IIT. Right. But I wasn't sure that I would land up to be a very successful engineer or I would be a successful doctor. So preferably I stayed quite a neutral stage that I want to first clear 12th standard. Later on I'll decide what I have to do. Right. So I think 11th and 12th, it was all about for me about self-discipline, learning from the whole new world. Because you know, sir, कि I was not a child who has just obstructed herself from the world. I had explored it so well that everything, for that matter, a child should explore in that 11th standard. The whole new world was open. Right. In Garware, I was in Pune. So 1 hour of bus travel, then after that whole Pune kids, urban development of people and you seeing them was a huge new world for me. And after that I thought कि यार ये करेंगे तो एक जगह पे रुक जाएंगे. The saturation for yourself will come very early. Then I chose कि I should land up to Charte's integrated program where the focus is 12th standard. Right. Because I think Charte is not over committing that आप engineer ही successfully बनो या doctor ही successfully बनो. But I think Charte says that पहले 10th को focus करो, फिर 12th को focus करो. So लेकिन these उसके two, साथ साथ में हम लोग आपको एंट्रेंस का प्रिपरेशन करवा रहे थे तब भी. yes, ठीक है, that time though it was in 10th standard only I was into Yes. IIT preparations. राइट. Yes. तो ये आपके दिमाग में नहीं आया कि मैं इंजीनियर बनूं या डॉक्टर ही बनूं, क्योंकि आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ आगे Right. वो ये ना डॉक्टर की है ना इंजीनियर की, वो Right. कुछ और बात है और वो बहुत आई फील वेरी प्राउड ऑन दैट. Because I think it was कि engineering is something about very technical. So I knew myself very well कि I am not a technical person. I can talk for hours. I can be smiling, jolly person. Then I came up to a opportunity where I thought of कि we'll give IIT, we'll land up to a good engineering college. So everything was all set. I would get an admission in IIT, but I wouldn't land up to be. I was not clear कि how I would look by myself as an engineer. Then for doctor तो I dropped biology very soon कि यार इतनी पढ़ाई होने वाली हमसे. So these two careers were very out of the box for me. Even if I would land to be an engineer, Charte would have to make me engineer. And that was not an option for me. After 12th, Charte is throwing me out. I don't know where to land up. So I thought of it कि यार चलो 12th पे focus करते हैं, 12th pass होते हैं. सही है. And till that Charte was there. So for a young childhood, I think 8th standard से Charte has been like a nurturer for my intelligence or my brilliance. Because if you think 7th tak I was not having any decision. My dad came, he paid the fees. Yeah. I was sitting there. I just sat for 3 long years. Then I landed up 87%. Yeah. But in that Charte was something like a home. I always say everywhere that it was my second home. Because in 10th standard also from morning 7, I had my 2 brothers in Charte. So if I have to recollect that how I landed up to Charte was Ajit Avhad and Amit Avhad, Absolutely. who were very meritorious students in Charte. He went to government engineering Yes, college Mansar. I know yes, him. yes. And he's I think Now he's in Chicago and he's in very, Chicago yes, and now. he is doing PhD yeah, there. the tall guy. Yes, You know, Award. yes. Still I remember. And both were meritorious students in Yes, Charte. yes. And after looking up to them, I also thought of it that is going to be a important element in our life. So I also landed up in Charte. So I think Charte has been like a backbone for me from very long time. And We are a lighthouse. yeah, always, sir. Because
I think that in Chate, it's been like very early childhood. I remember that how I have been grown up as a teenager, and after a teenager, an adult person, and now I'm still here. So it's not left as like a professional relation. कि यार Absolutely. इतना है इतना दे दो, transaction नहीं है. It's been like a family journey of like 12 years now. It's been 12 to 14 Absolutely. years. We are very, we are very thankful to you also कि you have been coming here Yeah, every and I year think and for discussing me about as your a student, progress. I would say to anyone is I trusted Chate completely. Thank you. Thank So you very I much. think that is important from a student's perspective to trust, because trust is, I think, about putting everything on stake. कि हाँ यार जो भी होगा देखा जाएगा. जंप लगा जंप, तो लगा हाँ, you दीजिए have आप. to take that leap. आपने कुछ नहीं And सोचना है. हाँ, तो मुझे ये पता था यार, ये सर माने सर हो, बर्वे सर हो, ये चिल्लाना खाना है अपने को. We have to go. It is somewhere going to lead to some good thing. I believed in it. मेरा अगला सवाल ऐसा है कि देखो आपने 12th तो पास कर दिया. Right. एक दिन अचानक तो मेरे पास आई और मुझे कहा कि सर मैंने एविएशन ज्वाइन कर लिया Right. और मैं पायलट का ट्रेनिंग ले रही हूँ. मैंने बोला कौन सा पायलट, क्योंकि डिफरेंट Right. लाइसेंसेस होते हैं. Right. एंड यू टोल्ड मी दैट कि आई एम गोइंग टू बिकम अ कमर्शियल पायलट. Right. Right. तो वो क्या था कि कमर्शियल पायलट की तरफ चली गई तुम, और वहाँ पे क्या हुआ? शायद मुझे लगता है कि बारामती कार्वर एविएशन वहाँ पे आपने पढ़ाई की है, isn't it? Yes. वो थोड़ा किस्सा बताया कि कैसे था सब चीजें, So, क्योंकि उसके बाद मेरा एक और सवाल है. Right. So basically, I think it's like aviation में जाने से पहले I am a graduate in SNDT. So I did psychology and home science in SNDT. So वो जब मैंने किया तो ये thought था उसके पीछे के UPSC ज्वाइन करेंगे. Then I saw कि यार इतना serious face बना के गवर्नमेंट चलाना, एंड ये अगर हम कर रहे हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा. इट विल बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. तो ये नहीं करना है अपने को. This is not we are abided to. Means Okay. I could see much further of myself. Ki what I can do, my potentials. As I went further, I thought of ki I have a lot of potential that I can grasp some more things. And by the privilege of my father being very settled, stable person, financially, mentally, and supportive way wise. Right. So I was like कि यार अगर ये opportunity मिल रहा है अपने को, हम अगर अंडर प्रिविलेज कहीं पे से आते तो वी वुड हैव थॉट ऑफ सम प्रायोरिटीज इन द इनिशियल टाइम. बट जब मैंने खुद को ही एक रीचेक दिया कि 12th के बाद इतनी जरूरत है क्या कि घर बनाना है अपने को, गाड़ी लेनी है अपने को, ये तो अब तो है अपने पास, तो और क्या कर सकते हो. तो और क्या कर सकते, तो ये पापा मम्मी का नाम रोशन करना, तो वो तो ऐसे तैसे हो ही जाएगा. पर और क्या करेंगे अगर पापा मम्मी के नाम के बाद भी कुछ अपने को करना है. देन आई लैंडेड अप टू कि यार ये ठीक है, ये 3 साल में तो आई डिड लॉट ऑफ थिंग्स, आई एक्सप्लोर्ड लॉट ऑफ बिजनेस, एंड आई थिंक आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देयर. ओके. कि पैसे जब आप कमा रहे हो खुद के खुद, तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना सीरियस उसमें होना है. एंड व्हेन आई सॉ कि पैसे कमाना एक बात हो गई, बट लिवेबिलिटी और लाइफस्टाइल मेंटेन करना एक बात है. एक बात हो गई. तो दैट टाइम आई लैंडेड अप टू एविएशन कि यार अगर हमें पैसे बस कमाना है तो एक लेबर भी रास्ते पे कमा रहा है, एक जॉब पे कोई इंसान है वो भी कमा रहा है. बट अगर हमारी लाइफस्टाइल को एनहांस करते हुए हमारे अपब्रिंगिंग को अगर हमें और नर्चर करना और नरिश करना है तो क्या कर सकते हैं. देन आई थॉट इज कि यार ऐसा कोई तो प्रोफेशन चाहिए दैट शुड बी ग्लोबल. It should not be anything which is abided to one geographical time, geographical condition. Then what is it? Then I thought of, first was the counseling and training also, but I didn't see any future. I was not able to see any mentors also. कि कोई mentorship कर सकेगा कि अगर हमें counseling करना है, क्योंकि I had psychology में backup, but I was seeing कि एक छोटा सा दुकान खोल के कोई तो counseling कर रहा है. That time the image of counseling was very typical कि कोई पागल ही आते हैं वहाँ पे. And I was like यार ये अपने को revolution वगैरह नहीं करने में interest, अपना अपना देखना है अपने को first. And then I came up to aviation. तो aviation में what happened is कि I had earned some money, and from that I thought of कि ये fees हम भर सकते हैं, तो let's try it by myself. And due to some information they landed me up to commercial pilot license. So I was like यार personal pilot license होता है, ये भी मुझे तब नहीं पता था. अच्छा.
अच्छा, कि एक पर्सनल स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लाइसेंस होता है, एक हाँ कमर्शियल पायलट लाइसेंस एंड एक होता है, प्राइवेट पायलट प्राइवेट लाइसेंस होता पायलट है। लाइसेंस तो होता प्राइवेट पायलट लाइसेंस होता ही अगर मुझे उस टाइम किसी ने मेंटोर किया है। होता तो आई वुडंट लैंड टू अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस बिकॉज आई डिडंट न्यू ओके, gave me a journey of 2.5 years that I was studying. After a point where I was earning, then I had to put a pause to my earning and study. Was a quite a big challenge for me. I'll interrupt you. ये Yes. तुमने कहा कि अर्निंग मेरे पैसों से मैंने पढ़ने का सोचा, मैं Right. फाइनेंस कर सकती हूँ। ये पैसे शायद वो एसेंस स्टिक बेचने का जो अगरबत्तियाँ कहते हैं उसे हम, Right. तो शायद उस बिजनेस इतना पैसा कमाया था? नहीं सर जी. वो क्या चीज थी? मतलब ये Actually, मैं what बीच में नहीं happened पूछा is 3 years as I had to go to UPSC. हूँ। ओके, UPSC जाते के समय हर एक जब स्टूडेंट एसएनडीटी में पढ़ रहे थे तब yes की ये साथ after साथ the की बात 12th है। standard After I the 12th landed up to home science and home science क्यों करना होता है यूपीएससी में क्योंकि करिकुलम की पढ़ाई कम होती है अच्छा। तो यूपीएससी का पढ़ाई करने के लिए ज्यादा टाइम ज्यादा मिलता समय है मिल जाता है। बट सही। मेरा तो ये लैंड अप हो गया कि यार अपने को यूपीएससी नहीं करना है देन आई गॉट लॉट ऑफ टाइम अच्छा। एंड इन दैट टाइम आई थॉट दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की खुद के पैसे आप अगर खुद कमा रहे हो तो आप जो चाहे सीख सकते हो जो चाहे कर सकते हो और मेहनत करके ही पैसे मिलते हैं तो देन आफ्टर 12th स्टैंडर्ड द बेसिक जॉब आई गॉट वाज कि यू हैव टू हैव अ 3 months ऑफ एक्सपीरियंस फॉर इन सेल्स टू बी अ ब्रांच मैनेजर इन दैट कंपनी ओके, सो उनका कैसे था कि दे वर सेटिंग अप अ प्रॉपर एफएमसीजी कंपनी उसमें उनको ब्रांच मैनेजर्स चाहिए थे अच्छा। बट उनका You एक were क्लॉज looking for that actually. यस एंड द क्लॉज वाज कि तुम्हें फील्ड एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी एंड उनका जो प्रोडक्ट मार्केट में उन्होंने लॉन्च किया था वो था इंसिस्टिक्स अच्छा। तो बेसिकली देन व्हाट हैपेंड इज इन दैट कि 3 months का एज पर द कमिटमेंट नो कंपनी लैंड्स टू दैट प्लेस सो दे टुक इट टिल 6 to 7 months अच्छा। so my first year of my college I was selling incense sticks along with my studies so 6 months 7 months ये होने के बाद they gave me a branch but till that I had got lot of network of people who were earning lot of money from different sectors Okay. क्योंकि I was selling incense stick I was meeting every day new people अगरबत्ती अच्छी थी? हाँ हाँ? yes ऐसे पक्का बेचे आपने? नहीं बढ़िया थी that was like 7 the concept was very good Okay. there's where I learned concept शायद मुझे भी आपने लाके दी yes थी, yes if I yes remember. yes yes 7 वार की अगरबत्ती Right, right. and it was like the concept was very new to me Okay. कि यार नया प्रोडक्ट है ये कुछ तो क्योंकि अगरबत्ती बेचना इज वो छोटा सा बॉक्स बट उनका कॉन्सेप्ट ये था कि आप स्पिरिचुअली अगरबत्ती को जितना लाइट समझ रहे हो उसको डे टू डे वाइज आप अगर कस्टमाइज करके आप ये कर रहे हो Right. तो यू हैव गुड बेनिफिट्स दे हैड चैरिटी कॉन्सेप्ट इन दैट कि ड्यू टू दैट प्रोडक्ट व्हाट एवर सेल्स इज हैपनिंग दे वर गिविंग इट टू सिंधुताई सपकाल जी अच्छा। yeah so Great, I Sindhutai thought Sapkal. I loved the pack of that whole story that they were selling तो ये I जो was not स्पिरिचुअलिटी है, ये जो सोशल वर्क है, ये पहले से थोड़ा दिख रहा है मुझे। yes I think the whole credit goes to my mother because Absolutely. from the age of 5-6 years she used to tell me to sit and close my eyes कि आप आंखें बंद करके मैं सो भी जाती थी अच्छा। I still remember कि when I was 5 years old kid I used to sleep but she was like काय नाही तू झोप पण तू डोळे झाकून बस तो वो तो मेडिटेशन वो उन्होंने कभी बताया नहीं मेडिटेशन होता था है वो शायद पर वो छोटा। बाद में जब अभी मैं आगे बढ़ती हूँ जिंदगी में तो मैं बोलती हूँ यार ये तो पूरे YouTube पे यही बिक रहा है ये तो अपन बचपन से करते आ रहे हैं एंड इट वाज सो इजी फॉर मी के शी यूज्ड टू टेल मी क्लोज योर आईज एंड काउंट योर ब्रीथ मैं बोलती थी यार ये क्या बड़ा सा थिंग शी गेव मी लाइक अ मास्टर टू मी के हाँ ठीक है आँख बंद करो एंड सांस आ रही है सांस जा रही है गिनो तो दैट इज समथिंग वाज फॉर मी मेडिटेशन एंड द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इट अब बारामती में ये सब चल रहा था, तुमने वहाँ का कमर्शियल पायलट का एजुकेशन लेना शुरू हुआ था और एक बार फिर से मिलने आ गई छठे क्लास में मुझसे और मुझे याद है कि तुमने मुझे कहा कि सर पता है मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? तो 1 मिनट आपने मोबाइल खोला और मुझे दिखाया कि देखो सीसीटीवी ये मेरा कॉफ़ी शॉप है बारामती का और एक पूना में है और आपने वो कॉफ़ी का भी शॉप बेचना शुरू कर दिया यू हैड एक्सेस ऑन योर मोबाइल ये क्या मतलब पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा सोच सकता है कि मुझे मैं बिजनेस भी करूंगी? वो तो था तुम में लेकिन ये कैसे मतलब कॉफी शॉप और उसका बाद में हुआ I think sir त्याच्यात the main thing which comes in this is the passion. I got to understand the value of passion there because aviation was never my passion.
and the whole passion and profession, if it's not aligned, बहुत गड़बड़ हो सकती है. ये मुझे अच्छा. CPL में समझ में आया, क्योंकि Okay. technical world of CPL needs to have that passion from within. That आपको वो सारी टेक्निकलिटी पसंद आनी चाहिए, कैलकुलेशंस पसंद आने चाहिए. एज आई एम लॉट ऑफ अ राइट ब्रेन पर्सन, आई एम लॉट ऑफ इमोशनल, लॉट ऑफ आर्टिस्टिक. From Right. soul I am very artistic, so I love to create things. I cannot transact with things कि ये कट करो, इतना कैलकुलेट करो, ये करो, मुझे वो वहां पे समझ में. ट्रांजैक्शनल बातें नहीं हो. हाँ, तो वो मैंने देखा कि यार ये तो हम बड़ा बुरा ही फंस गए कि ये तो करना भी पड़ेगा क्योंकि द फीस आर एक्सपेंसिव, वेरी आई एक्सपेंसिव. मींस एनी रिच पर्सन आल्सो विल से कि यार Yeah, बहुत yeah. पैसे. I heard near about 50-60 lakhs required to be a commercial pilot. Yes, and beyond that, the job vacancies, and after that you land up to a job and then you start earning, is a huge trail where only passion can survive. I think the तो pilots which are there. कॉफी का शॉप कहाँ से? तो वहां पे मुझे ये सोच में आया कि अगर मुझे CPL कंप्लीट करना है तो मेरे अलोंग कुछ तो ऐसा चाहिए जो मेरे पैशनेटली मैं वहां पे रुक सकती हूँ. एंड देन आई स्टार्टेड द कैफेज बिकॉज आई लव कोल्ड कॉफीज सिंस माय 10th स्टैंडर्ड. आई लव कोल्ड कॉफीज, सो आई ऑलवेज से कि कुछ बदले नहीं बदले, मेरी कॉफी और मैं, जिंदगी पूरी मेरी कॉफी ने मेरी विटनेस की है. सो कॉफी इज समथिंग वेरी आई लव्ड, एंड बीइंग एन अर्बन मेट्रो गर्ल I landed up to Baramati. Right. I didn't get coffee there. Oh, So from that so you thought from कि that I will thought start कि my यार own. हाँ I'll start a cafe and then थोड़ा सा business होगा नहीं होगा, फिर भी people in that place would witness something innovative from the city. And I really got family crowds because I only had beverages. मैंने food नहीं sell किया था हाँ, वहाँ पे food नहीं sell कि किया था, मुझे चाय, याद है. कॉफी, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, कुल्फी, मसाला दूध. हाँ, So right. I think everybody in that Baramati in the evening time used to come for having desserts. ओहो. So ये जो concept था ये मेरे लिए like a boon and a savior था in CPL and Baramati time, क्योंकि अकेली मैं वहाँ पे पढ़ रही थी. And जब मैं यहाँ पे आई तो I used to feel very lonely there. कि what the hell I'm doing in that place alone, and what is that whole struggle, क्योंकि Right. पढ़ाई भी करनी थी, पैसे कमाना तभी भी रुकाया था मैंने क्योंकि I had to study. And my family is in Pune. What the hell I'm doing in that Baramati always was a question. When I had that cafe, I could meet people there. I could sit and talk in the evening time. I had good time. Which you love most. Yeah, I actually, love talking, to talk you to know. people. Yeah. And then there were a lot of families which came there. So I could survive that whole journey of education. लेकिन इससे भी मजेदार बात ये है कि जब तुमने एक शॉप यहाँ पे भी खोला, Right. और उससे भी बहुत बेहतरीन बात ये है कि यू टोल्ड मी दैट कि सर जो चला रहा था Right. उसको तुमने सौंप दिया वो सब. Right. ये ऐसा इतना बड़ा थॉट आता है कि मैं होता तो शायद मैं सोचता कि यार लड़का रखा हुआ है, पैसे आ रहे हैं, Right. तो वो संभाले कुछ पैसे वो, लेकिन तुमने उसे वो दे दिया पूरा. Right. हाउ यू कुड, Because I think I could सो understand. जनरस, मतलब ये तो कमाल की नहीं बात. सर जी, ये जनरस नहीं था. इट वाज समथिंग कि आई नो वेयर टू स्टॉप इन दैट. मतलब मैंने Okay. इन्वेस्टमेंट भी इतने कैलकुलेटेडली किए थे कि मुझे ये पता था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग थिंग फॉर मी. इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ मोमेंट वाला थिंग. इट इज नॉट गोइंग टू, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं अभी देखती हूँ कि यू हैव टू फोकस, बट माई फोकस वॉज लिविंग लाइफ. Right from the beginning, it was about living life, experiencing life head on, not from this angle or this angle or from some security. So for me it was like कि इतना investment हमने किया, इतना निकल के आया उसमें से, तो let's not go and stretch it further and take the burden on myself. I'll generously let that person take over in that. And here I think कि people should understand where to stop. Yes, my life. ये बहुत बड़ा मैसेज है Yes. कि आपने कहाँ रुकना है. Yes, क्योंकि मेरी जिंदगी, yes, हाँ. मुझे मेरी जिंदगी I feel is going to be like कि I knew exactly where to stop, so I could land up to wherever I am by God's grace. क्योंकि मुझे ये पता था कि कहाँ रुकना है. Right. तो हर एक चीजों में आप अगर देखोगे कि 10th के बाद 11th में कहाँ रुकना है ये मुझे पता था, 12th में भी मुझे पता था कहाँ रुकना है. तो इन दैट कॉफी शॉप थिंग ऑल्सो इट वॉज द होल इसेंस ऑफ इट कि नाउ आई हैव टू स्टॉप द कैफे. वो दे दिया आपने ये उसको. दे दिया आपने.
तो उसके आगे हम बिजनेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वी आर गोइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर सेलिंग कॉफी। मुझे जो But you wanted एक्सपीरियंस to मिलना start था, one more coffee shop in Yes. Pune also, Yes. isn't it? लेकिन Yes. शायद शुरू नहीं किया था बाद yes, में. because the thing was कि the whole hassle into it and the global exposure through that is always limited. So I was always a person who needed that global exposure. Right. कि from 10th standard I think धर्माधिकारी sir were there and he Yeah, said कि yeah. global चाणक्य मंडल के हाँ, धर्माधिकारी हाँ, साहब. so he said कि global exposure वाले जो कुछ भी एक careers है will take up somewhere, they land you somewhere very great. Okay. तो आई थिंक वो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि ग्लोबल है क्या ये ग्लोबल है क्या, मतलब आई थिंक द स्केलेबिलिटी वाज ऑलवेज अ फैक्टर फॉर मी अच्छा. कि कितना स्केल कर पाएंगे हम इसमें। अगर एक ब्रांच निकालने में इतना झंझट हो गया, दूसरा सेट करने में इतनी मेहनत जारी है, और तीसरा हम अगर पुणे में डालेंगे तो और कंपटीशन में हम आएंगे। तो ये सब करते समय are we really looking forward to be an entrepreneur selling coffees? So I said no, I am already becoming a pilot, so I'll land up to a job in CPL. Right. Why I have to continue this? Stop it. Okay, अगर उसमें हमने देखा कि ये गलत हुआ या सही हुआ तो I cannot calculate it as गलत और सही. I think I calculate it as कि जो experience है वो आज मेरे साथ है। तो एक मैं और एक सवाल करूंगा कि एक बार आप मेरे पास आई Right. और मुझे कहा कि सर रमीला क्या करेगी ये सबको सवाल था ना. तो आज मेरे नाम के सामने कैप्टन लग चुका है. Yes. अब कैप्टन रमीला है. Yes. Isn't it? Yes. वो जो स्टेटमेंट था मेरे पास में आने का, फिर वो बताने का, isn't it? वो कंप्लीट हो गया कोर्स और वो कैप्टन. yes. So basically then what is the thing कि आप दिल्ली गए थे शायद. yes, I two years I was in Delhi. I studied मतलब proper coaching लेके I landed up to a place where CPL is completed. But what was the thing, as I said the statement to you कि एक क्यूरियस अगर बच्चा हो ना कोई तो उसको सब सपोर्ट नहीं करते. सब सपोर्ट नहीं करते. पर आप अगर एक जेनरिक क्यूरियस बच्चा हो तो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं किया जाता है अपने सोसाइटी में मोस्टली. yes and I think in every society it is the same norm because people look for certainty. People look for known things. People will not Security. go for security. People will not take the risk first hand. Right. अगर 10 लोग रिस्क लेके बाहर पड़ गए तो देर से कि हाँ ये बराबर हो रहा है, थोड़ा हम अगर सही है ऐसा सही हो रहा है. मोस्टली मेंटालिटी आज भी है. इतना हम आगे बढ़ चुके हैं लेकिन शायद ये आज बिकॉज आई थिंक इन द मिडिल क्लास फैमिलीज जब उनके मैरिजेस हुए तो उनका सर्वाइवल स्टेक पे था. द स्ट्रगल वाज वेरी डिफरेंट. नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड, एवरीथिंग इज ऑन द फोन इटसेल्फ. तो उस वजह से अभी के बच्चों को ये रिलेट नहीं हो पाता है कि ये सर्टेनिटी क्या बात कर रही है, सिक्योरिटी क्या बात कर रहे हैं, ये इररिलेवेंट हो गया उनके लिए. सो आई थिंक दैट टाइम इट वाज लाइक के भाई डिग्री ये क्या कर रही है, तो हो गया डिग्री लेके रखो डिग्री. लेकिन ये कैप्टन रमीला यस जिन्होंने शायद मुझे लगता है कि ये देश से वो देश में पूरे लोगों को ले जाना चाहिए था, जो भी यू नो ऑन बोर्ड रहना चाहिए था. लेकिन मैंने देखा कि तुम खुद ही प्लेन में बैठी और मॉरिशस चले गई. राइट. ये जो मॉरिशस जाने का प्लान था ये क्या था अलग? तो लोगों को घुमाने के बजाय तुम खुद घूमने चले गई. तो ये था कि CPL होने के बाद आई वॉज ऑलरेडी इन दैट डबल कंप्लीट माइंडसेट ऑफ कि पैशन या डबल माइंडेड में बहुत कंफ्यूज मैं ये थी कि पैशन या प्रोफेशन, पैशन या प्रोफेशन, क्योंकि मेरा पैशन इज कम्प्लीटली अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन. आई हैव थरोली नोन इट के यार किसी का अच्छा करना, किसी के साथ अच्छा रहना, किसी के साथ आई एम अ ह्यूमैनिटेरियन. आई फील नाउ एज पर द जेनजी लैंग्वेज. ये मुझे नहीं पता था तब के टाइम पे. मैं मे बी उस तब टाइम पे मैं ब्रांड भी बहुत अच्छे से कर पाती उस टाइम को कि आई एम अ ह्यूमैनिटेरियन. बट आई थिंक देन आई थॉट ऑफ कि अरे ये लोगों को पता नहीं है कि CPL करके सिविल एविएशन में कोर्स होता है जो हायर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कैन बी अ गुड ओपनिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस अ वेरी लग्जरियस लाइफ. बेसिकली CPL इज कम्प्लीटली अ वेरी लग्जरियस लाइफ. तो वो लाइफ यूजुअली मिडिल क्लास फैमिलीज में हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते विद एनी जॉब वी लैंड. सो अगर कोई करेज कर पा रहा है कि इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस लेके, तो उनको मेंटोरशिप ही नहीं है अभी भी. सो देन आई started up with a mentoring course completely. The pilot station. Yes. उसका फीस बहुत हाई रखा था. Yes. Because the thing is
कि द माइंडसेट हैज टू बी प्रिपेयर्ड सर टू Okay. लैंड अप कि आप अगर CPL में जा रहे हो तो आप आपके बच्चे को बर्डन नहीं दे सकते हो आपने पैसे भरे. You have to give that person the peace of mind to study because it's not his fault that the fees are so high. The pilot station, isn't Yes, it? Right. the pilot station. Then I launched that pilot station and then I went to Mauritius. तो I was Mauritius, like कि वहाँ पे क्या किया आपने? I experienced the whole entrepreneurship there. I Okay. understood the whole global exposure over there, that how business run internationally. That पैसे कैसे आते हैं, पैसे क्यों आते हैं, कंट्री में पैसे का वैल्यू उस कंट्री में अलग क्यों होता है. अच्छा, लेकिन वहाँ तो बहुत सारे इंडियंस है, मैंने जो सुना yes, है. yes, yes. There Mauritius are a lot में of बहुत Indians and सुंदर there are a lot जगह of Marathi people there. है. Marathi people Yes, there. and Okay. it's a very small island of 24 kilometers circumference. अच्छा, So I came from there very quickly because कितने दिन थे वहाँ पे? around 8-9 months. अच्छा, And yeah, सब 8-9 किया, months, सीखे, and yeah, again and came then I back. came back. So it's like a 1 year thing for me always been, because I think कि आज जो एज एनर्जी और सिक्योरिटी मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरे पास है, आई शुड यूटिलाइज इट वेरी थॉटफुली, Right. बिकॉज आई थिंक कि ये रिस्क मैं अभी क्यों ले सकती हूँ क्योंकि मेरा सर्वाइवल स्टेक पे नहीं है. तो देन द रिस्क शुड हैव सम वैल्यू एडिशन इनटू द पीपल अराउंड मी आल्सो. Right. इट कान बी वेरी सेल्फ सेंट्रिक कि मैं खुद का सोचूं, खुद के बारे में सोचूं. तो ऐसे तो सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट आई थिंक लुकिंग अप टू द फिगरीन्स लाइक स्वामी विवेकानंदा or people like them who have given their life just like that for the people's benefit. Like Bhagat Singh ji hai, at that age when I am figuring out my life, he gave his life to the country. Yeah. तो ये जो अपब्रिंगिंग मेरे अराउंड हमेशा मेरे मॉम ने या आपने भी, यू हैव बीन अ इंस्पायरिंग पर्सन फॉर मी इन अ वे दैट who is the idol that you're looking up to. तो ये चाटे में भी मैंने हमेशा सुना है कि I was not in चाटे just for the line sentences हो गए, बुक खत्म हो गया. No, the people around me have given me very beautiful. गीते सर थे, he was wonderful, amazing people around me who were there. तो I think ये upbringing होने के वजह से कंट्रीब्यूशन इज माय फैक्टर. तो द पायलट स्टेशन भी मैंने जब किया या मॉरिशस से भी मैं वापस आई तो तब वो क्लियर था कि मुझे इंडिया नहीं छोड़ना है. आई कैन नॉट लिव आउटसाइड भारत. मुझे याद है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये आपने भारत के बारे में सोचा. जाने के बाद ज़्यादा शायद वैल्यू ज़्यादा बढ़ी. Yes. मुझे याद है कि मेरे पास जब भी कोई बच्चा पूछता था कि मुझे पायलट बनना है तो मैं Yes. सीधे सीधे बताता था, Yes. बड़े फक्र से बताता था Yes. कि मेरी स्टूडेंट ही पायलट है Yes. And I और have शी विल to- गाइड. Yeah. मुझे मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों को मैंने बोला, आपका नंबर दिया, Yeah. ओके, तो उन लोगों ने क्या बात की और उनका कुछ करियर हुआ भी या नहीं हुआ, आई Yes. डोंट नो. तो उसके ऊपर मुझे So I पूछना है. think the people that you gave, तो उसमें से 2 जो बच्चे थे, तो they took the course for complete 1 year and the Okay. intention of the course was that कि 10th to 12th this will be like a hobby course. क्या नाम था बच्चों का? ओमकार एक था हाँ, and the other सरनेम girl याद है? ओमकार, शायद वो पोलैंड गया क्या उसके बाद? no, आपका कोर्स no. वहाँ ओमकार लैंडेड अप टू इंजीनियरिंग, बट उसमें बीच में सर जी क्या हुआ कि द कोर्स वाज ऑफ 10th to 12th. अच्छा. The course is still about online course. It is a hobby course. Okay. So Saturday, Sunday, you develop a passion around aviation. It is not about the curriculum that is going to be taught in the commercial pilot license. अच्छा. तो 10वीं से 12th तक आपका डिसीजन मेकिंग थरो हो जाता है कि आपको इतने पैसे, इतना टाइम इन्वेस्ट करने हैं क्या, बिकॉज द होल फैमिलीज फाइनेंशियल सिचुएशन गोज ऑन स्टेक. तो आई थिंक दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट इन दैट वे कि वो 2 सालों में ओमकार को समझ में आया कि आई एम नॉट एबल टू टेक दैट होल बर्डन ऑफ द प्रेशर ऑफ एवरीथिंग. माई पेरेंट्स आर नाउ ओनली पेड द फीस, so दे आर बगिंग मी कि इतने पैसे भरे, इतने पैसे भरे. जब वो एक्चुअल एविएशन में पैसे भरेंगे तो कैसे होगा. एंड देयर केम अ क्राइसिस ऑफ कोविड. अच्छा. And then it was quite difficult for his family also to survive in that whole financial situations. But I think then he landed up to a right decision of becoming an engineer. Now he is up to a good job in engineering. And he came to me कि I think ma'am I should do engineering. I said the course is for this. Okay. कि आप अगर 60 लाख स्पेंड कर रहे हो तो उसके पहले आप अगर इतना फीस स्पेंड करके अगर इवेल्युएट कर पा रहे हो तो इट इज अ बिग सेवियर फॉर यू. Right. And I think then every person who came from your class to me have been a person who is very like my intention for it was very thorough for it कि
उनको पता होना चाहिए कि ये इट्स क्यों कर नॉट, रहे हैं, हाँ, कि right. ये क्यों कर रहे हैं। तो आई थिंक इट वाज अ प्रिविलेज फॉर मी कि आप बताते थे एंड मुझे मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा था उसमें से, वो महसूस होता हाँ, था। मैं तो इसलिए बताता कि शायद राइट गाइडेंस बच्चों को Yes, मिलना चाहिए। चार्टर्ड yes. क्लासेस का ये पर्पस ये है Because कि I करेक्ट have, गाइडेंस मिलना sir, चाहिए। never thought of profitability in the pilot station. I have never seen, you will not see a single board of marketing of my pilot station anywhere. I have not spent any amount of money into office building for it. I put that whatever amount into the person who might have that passion. And the moment when it comes कि उसको पैसों की ही बस कमी है, तो I should stand tall for him. एक बार फिर क्या हुआ कि आप ब्रेक लेती हो, फिर आती हो और Yes. मुझे कहती हो कि सर मैं ये कर रही हूँ, क्लासेस वो में आई कर हूँ एनर्जी के लिए, ठीक है। एक बार ऐसे आई और तुमने कह दिया कि सर मैं, आप जानते हो ब्रह्म मुहूर्त? मैंने नहीं, मैं तो इतना नहीं जानता हूँ। बोले मैं 3 बजे उठती हूँ Right. और उसके बाद में मैं बैठती हूँ मेडिटेशन के लिए और बहुत घंटों तक मेडिटेशन Right. करती हूँ। और मुझे कहा कि सर मैं ये सब कुछ सीख के आई हूँ कोयम्बतूर से। Right. और कोयम्बतूर बोले तो सबसे पहले सदगुरु जी हमारे सामने आते हैं और आपने मुझे बाद में दिखाए फोटोग्राफ्स कि उनके चरणों में बैठ के Yes. देखिए सदगुरु जी से मिलना ये बहुत बड़ी बात है। Yes. एंड वो विजडम उनके पास में है। तो ये अचानक यहाँ से फिर से शिफ्टिंग, ये जो रमीला का हमारा हमेशा का है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो ये सदगुरु जी के पास में कैसे पहुँच गए? और ये जो मेडिटेशन है ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर 3 बजे 4 बजे कुछ कहा था मुझे, तो वो क्या चीज़ थी सब? So, I think after the COVID times, I had decided in my personal life कि चलो let's settle down somewhere. अच्छा, And then the ये things कौन से didn't- एज की बात है? It's क्या एज थी तब? 23. 23? Yeah. ओके, हाँ। And then it happened to be that the things didn't work out in my personal life, and I'm very thorough about, even if the whole world will blame me that why you're not getting the success out of that decision, I know I have to stop. So वो stop करने के बाद my life had that huge void of कि यार what is that जिंदगी about and what is life now. ये सब कुछ करके देखा है पर फिर भी अंदर से वो कंटेनमेंट नहीं है कि बस हाँ है, एंड सुकून वाली बात वो ढूंढ रही थी। यस, एंड then Sadhguru is overly on the social media, connected to the very huge society in social media. Yes. So I think that was a first connecting point ki who is this, and he is opening some Adi Yogi and Modi ji is coming there. And everyone from across the I world. think it was inauguration, and on the inauguration, Modi ji was the prime minister that time happened, and he was there for the inauguration. शिवरात्रि was there. मैंने बोला कि हाँ, and मैंने बोला ये इतना luxurious way में spirituality, who is this person actually? And then I saw his lot of videos, as everyone does. But उसमें ये था कि the intensity of your calling out for the Guru matters a lot. And I think after having so much of experience in my life of as per the societal norms of failures, अगर आप देखोगे इसी एंगल को बदल के, तो you can see my life as a big failure, because lot of people say sir कि you didn't focus on one thing. But मुझे लेकिन लगा नहीं, मुझे लगा कि because you were in the loop. You were every time in the loop. Yeah. But if that person is not in the loop, तो जो दूर से अज्यूम कर रहा है ना, तो बोलेगा यार 6 महीने 7 महीने कुछ करती है, फिर कुछ तो नया करने को आती है, फिर 4 ये होता है, ये हो जाएगा, obviously हो जाएगा. And the times when I was doing all of these things, that time people were flaunting their securities. That time I was like I'm lost in a wonderland where I believe from within कि ये मैं जो कर रही हूँ ये कुछ ना कुछ तो बराबर होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं. And that's the moment where Sadhguru came in the picture, where I did the course of inner engineering in Coimbatore, and there I got clicked with only one thing, that was कि I like to share a small story or an incident over there. कि वहाँ पे ऐसे एक सेशन चल रहा था जिसमें पेयरिंग करके आपको सामने वाले को एक जवाब और सवाल करना है. ओके, जैसे हम अभी सवाल जवाब कर रहे हैं वैसे. राइट, द सेम वे. एंड व्हाट हैपेंड, उसमें वो जो सामने एक औरत बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि हमें पूछने को कहा है सबको कि व्हाट इज द मोमेंट्स दैट वर हैप्पी मोमेंट्स इन योर लाइफ. अच्छा, ओके, एंड आई सेड एवरी टाइम आई एम फुल टाइम हैप्पी. तो वो मुझे कंपेल कर रही थी, यार दीदी आप कुछ तो बोलो, मुझे उनको बोलना पड़ेगा, एक मोमेंट बता दो ना. मैं बोला एवरी टाइम बोलो ना,
हाँ, मैं बोल रही हूँ एवरी टाइम मैं हैप्पी होती हूँ। अभी मैं रोऊंगी ना तो भी मैं हैप्पीली रोऊंगी। मुझे रोते समय भी दुख नहीं होना चाहिए कि मैं रो रही हूँ। दैट्स द तब वो सिचुएशन। कोर्स हो चुका था क्या? नहीं, वो कोर्स की बात चल थी। ही रहा था। हाँ। एंड दैट टाइम आई सेड मुझे इधर कुछ सीखना नहीं है, जो सदगुरु सिखा रहे हैं वो बस चलते रहना है। बिकॉज द आंसर दैट द गुरु और द टीचर हु वाज फैसिलिटेटिंग द होल प्रोग्राम सेड दैट कि यू शुड बी ऑलवेज हैप्पी, you should be always joyful and everybody is looking for that for a only. moment, and everyone is looking for a moment, but for that time how we could do that? I think being in क्या that अभी कर सकती हो this तुम ये सब? moment, This moment is happy, yes, but it's a mindset or what it is I exactly, or think feeling, I और think क्या मतलब? I think joy is something that is very much when you are very true to yourself. Okay. You don't have to look from the frames of anybody else. मास्किंग नहीं चाहिए, कुछ भी मास्किंग नहीं चाहिए। बिल्कुल आप हाँ। ओपन एंड रहिए। आप अगर इतना ट्रांसपेरेंट रह रहे हो आपकी खुद की जिंदगी के साथ, तो आपको वो फसाड मेंटेन करने में जो एनर्जी जाती है वो आप जॉयफुल रहने में स्पेंड करते हो। तो आई थिंक वो ये फसाड बहुत के लिए जो एनर्जी लगती है वो सारी एनर्जी आप खुद के लिए लगा दो, तो फिर बराबर हो, सही हो, आपकी खुद की जिंदगी का हो रहा है। नहीं, ये जो सजगता है, ये जो अलर्टनेस है ऑल द टाइम, ये दिमाग में रखना है, ये आदत लगना है, ये सिखाया जाता है सोशल इंजीनियरिंग? In the inner engineering, yes, it is like a practice where spiritually they have certain thing that is कि you have to do a process. So वो process सिखाया जाता है वहाँ पे, but उसका consistency sir, as you know के information या teaching कोई भी देगा, but उसका application करना वो एक student के हाथ में ही है। वो सदगुरु जी के साथ में फोटो कैसे खींचा? तो ये मुझे मतलब मेरा तो सपना है, ऐसे शायद पता नहीं पूरा होगा, लेकिन तुमने खींच के दिखाया, अभी वी हैव इट, आपके इंस्टा पे हर जगह पे है वो। यस। सो बेसिकली द होल उसमें सर मेरा, जब मैंने ये इनर इंजीनियरिंग कोर्स किया तो मेरा एक ही इंटेंशन था, मुझे सदगुरु को मिलना है। एंड आई वाज सेइंग इट वेरी थॉरोली टू ऑल माय फ्रेंड्स। बिल्कुल क्लियर था, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया था कि मुझे मुझे मिलना है। मतलब आई वाज सेइंग कि आई वांट हिम टू हग मी, I want him to hug me and call me out in his arm. I have to do something like that. The thing happened on that course was कि suddenly he gave a surprise visit to the ashram. He was not in the ashram that time. So then there was a satsang that was arranged for him in the evening, and from far I was seeing him. मैंने कहा कि मुझे ऐसे कुछ तो करना है जिससे वो खुद मुझे उनके आर्म्स में ले ले। आई शुड बी मेकिंग हिम सो प्राउड अबाउट समथिंग। ये इतनी दूरी मुझे नहीं जच रही है। एंड आई बीइंग अ स्टबर्न किड फ्रॉम 2017 टू 2023 सर, इट टुक दैट मच ऑफ टाइम टू मैनिफेस्ट। सो दूर से बहुत लोगों को लगता है कि उठ के बस मैं निकल के गई और वहां पे गई, तो वैसे नहीं था। वो 2017 से लेके 2023 तक का वो सपना था। 22 के एंड में आई मेट हिम, एंड इन दैट टाइम एज ही सेड दैट द सीड ऑफ द इग्नोरेंस व्हेन इट इज सोड इन यू, that time you seek the guru and his grace. तो मुझे तब एक बार फिर से बताओ। the seed of ignorance. Yes. Okay. When the world ignores you, that's the moment you seek the grace of the guru. Right. And I think that was the point for me. मैंने एक किताब में देखा था, मुझे I don't know the author actually. 7 spiritual laws में law of ignorance भी था। तो वो रिलेट में क्या है, इसलिए मैंने फिर से पूछा कि वो क्या था। I think when because I think we are alive, the only proof is your breath. बाकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, क्या बात है ये नहीं है। सही है। तो जब आपको ये पता होता है कि यू आर ब्रीदिंग एंड यू आर अलाइव, तो आप कुछ भी कर सकते हो and you should be happy. हाँ, and you should be joyful for it and thankful to the God. हाँ, and that time when everyone is ignoring that breath, कितनी बार हम सोचते हैं कि ये ब्रेथ चालू है। क्या बात कही यार, ये मतलब मुझे लगता है कि जो भी लोग ये हमारा जो शो देखेंगे, ये पॉडकास्ट सुनेंगे, बात सुनेंगे, टॉक शो, तो really they will focus on this, they can concentrate on this, and they can live happily forever. I think and COVID has taught a very ground reality very thoroughly कि ये breath है, तब तक आप gratitude में रहो। अगर ये breath चला गया तो आपका सब कुछ यही रह रहा है और आप चले जा रहे हो। तो I think सदगुरुज teaching, और मैं पानी हो गई सर जिंदगी में पहली बार।
बाप रे, मतलब तब तक मैं पानी नहीं थी, मेरे में एक अलग तरह आग का का दरिया थी, ईगो था ईगो था। कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ बिकॉज भी कर आई एम सकती वेरी आई एम अ वेरी यंग एंड एनर्जेटिक And stubborn, person, very stubborn child. And the opportunities that I got in that age where people were seeking out 10 रुपए का रिचार्ज कहाँ से मिले, हाँ जी, तो तब उस टाइम में वो नेचुरल है कि आपको उतना ईगो आना ही होगा, नहीं आएगा तो आपको वो टूटेगा ही नहीं ईगो। तो मेरा वो पॉइंट सैचुरेशन का तभी आ ही गया था कि अब और ये वो टूटने break हुआ। ब्रेक होना ही होना है। ही था और हुआ। एंड द मोमेंट आई सॉ सदगुरु फ्रॉम फार अवे, आई वाज लाइक कि कुछ तो है। और क्या एंड बात है, क्या बात है। आई थिंक कि वो आप भी जाते हो? आई ऑलवेज विजिट आश्रम, एंड मतलब व्हाट इज दैट ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन? सो आई थिंक ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन इज मैं सही कह रहा हूँ ना, like- ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन? no it's ऐसे कुछ only कहा था inner ना मुझे आपने? nahi, but brahma muhurat is something that my mother has taught me, Okay. कि wake up at 3:45 regardless of whatever time you 3:45, sleep, ठीक है। yeah, because it is the brahma muhurat time where all the life energies around you are staying alive, ओके, like they are waking up, and that's the time you are also waking up because you are the part of nature. राइट। You should wake up on that time. तो 3:45 से अगर आप उठ के आपका 1-2 घंटे का टाइम आप खुद को दे रहे हो ना, तो आप पूरे दिन के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। अच्छा, सो आई थिंक द इनर आपने इंजीनियरिंग, कहा था मुझे कि दिन भर एनर्जी रहेगी फिर ऐसे। बिकॉज द इनर इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस था वो मैं सुबह कंप्लीट करके लेती थी। तो एज वी से नाउ लॉट ऑफ पीपल से मी कि आप इतना स्पिरिचुअल चीजों में कैसे बिलीव करते हो, तो मैं बोलती हूँ कि आप वाईफाई पे बिलीव करते हो ना, हाँ, वो दिखता दिखता तो नहीं नहीं है, है, लेकिन पर चलता है। चलता है। और इतना चल रहा है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री लाइव से बात कर सके और प्लैनेट से प्लैनेट भी बात वही हो रही है, रियल टाइम में बात कर सो सकते यू हैं। हैव टू बिलीव कि एनर्जीज है। तो आप एनर्जीज के लिए ये You एक believe in बॉडी, that? या वो तो साइंस भी कहता है हाँ, एनर्जी है। एंड देन एनर्जी अगर है तो उसको अपने को चैनलाइज सुबह से करना इज जरूरी। जैसे आप फोन चार्जिंग को लगाते हो, इट्स अ मीडियम टू ग्रास्प दैट वाईफाई, Right. आवर बॉडी इज अ मीडियम टू ग्रास्प दिस एनर्जीज। तो अगर आप उसको चार्जिंग नहीं लगाओगे, आप लो बैटरी पे पूरा दिन चलाओगे येलो कर करके आपका आईफोन, कैसे होगा, कैसे होगा? वो नहीं होगा। मुझे एक और बात याद आ रही है कि मुझे शायद तुमने कहा था कि सर इसका ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर 3:45 को जग जाते सभी लोग, एंड वो सब शुरू करते हैं। So that is the pilot stations program of अच्छा, 5 AM club. वो भी था क्योंकि क्या? yes, 5 so AM club. 5 AM club. That's what I do till now. We तो do शायद it. मैंने कहीं और सुना था, Yes. 3:40 ब्रह्म मुहूर्त वाला कुछ Okay. सुना था मैंने। Okay. वो एक बात। और एक बात है कि ऐसे ये बात हो गई, फिर से तुम आ गई। Yes. फिर मुझे गैप के बाद में कहा कि सर अभी ये 2 चीज़ें हैं। Right. एक उसमें कहा शायद तुम्हारे कुछ नया बिजनेस था, ई सत्व या Sattva era. सत्व एरा। Yes. Isn't it? That's कुछ, what I started in my COVID times. हाँ। Where I think my mom was like कि मैं इतने अच्छे मसाले ये वो बना रही हूँ, तो ये बिक सकता है क्या मार्केट में? मैंने बोला यार मैंने अगरबत्ती बेची है, मैं मेरी माँ की इतनी खूबसूरत बनाई हुई चीज को अगर नहीं बेच पाऊंगी तो ये एक्सपीरियंस मेरा क्या काम का, अगर मैं उसको शायद अप्लाई मुझे नहीं लगता है कर कि पाऊंगी। उपटन बनाना, मसाले बनाना और कुछ चीजें थी। Yes, so I made a beautiful brand तो of वो called माँ as के Sattva लिए Era. आपने वो ब्रांड बनाया Yes. था। So we still sell it as mom-made products. क्या सत्व एरा? Sattva Era. अभी A भी है? generation with profoundness. Yes. A generation with profoundness. Yeah. So basically we tag it as a mom-made products. अच्छा। We don't tag it as a homemade product, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ट्रेंडिंग वे में क्या Homemade करते हैं कि products. होममेड प्रोडक्ट्स करके एम्प्लॉयर्स बाहर से लगा के वो बताते हैं कि वो घर में बनाई है इसलिए होममेड है, बट आई टैग इट एज मॉम-मेड बिकॉज माय मॉम मेक्स अ Mom-made. स्मॉल, यस माय Right, मॉम right. मेक्स अ स्मॉल बैच, वो हम बेचते हैं। वी डोंट सेल इट लाइक ऑन बल्क, इवन इफ वी गेट ऑर्डर्स वी cater as many orders that we can supply. You can supply. So And I that's think a last time beautiful your brand. brother has supported your mother like anything. Yes, and my brother has been a lifelong huge canvas support system for me, because when I am outside day in and day out, I am very relieved that my mom dad are taken care from a person that I can belong to, trust to.
तो ये बहुत बड़ा टेस्टमेंट है इनटू द वर्ल्ड वेयर वी टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर न्यूट्रलिटी. चाय बनाती है, चाय बनाता है बहुत बढ़िया, और पिलाता है बहन को, मम्मी को. It's exclusive from him as the gesture of love. Yes, always. तो आज मैं बनाऊंगा वो, मुझे शायद वो भी तुमने शेयर किया. देखो ये अगर जो दर्शक सुनेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि सर नोज रमीला इनसाइड आउट. यस. तो शायद ये तुम्हारी वजह से हुआ है. तुमने इतनी सारी चीजें शेयर की, तभी जाके इतनी सारी बातें होती रहती है. I think that is the way that I believe कि मेरे अराउंड बहुत enabled males है. जैसे आप हो, जैसे मेरा भाई है, जैसे मेरे फादर है, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. तो ये सारे लोग, आई डोंट बिलीव दैट द मेल सोसाइटी दैट पीपल आर राइट नाउ प्रोजेक्टिंग एज, I have never experienced it. You are not experienced. I have never experienced it. We all were supporting you. You all have been standing strong as a back-end support for me. You all have never asked me कि मुझे आगे आना है स्टेज पे या मैं मेल डोमिनेंस करूँगा. कोई भी नहीं मुझे आज तक मिला है. And I think that's the society that we should talk more about. Thank you very much. Sir, बहुत बड़ी बात कही तुमने. I think I could have a place to share all of these things where I think till now the way that love is being expressed in every families is quite an awkward way. कि आप आज भी कैसे आप जाके हग नहीं करते हो मम्मी पापा को. आप ऐसे थोड़ा सा हाँ ठीक है मैं एक स्टेटस डाल देता हूँ अभी. So the gestures have उम्र होने के बाद में थोड़ा सा, हालांकि रिश्ता नहीं बदलता है. मतलब आप अगर 26 ईयर हो, आपके डैडी 60 हो, 50 हो, तो आप स्टिल यू कैन हग योर फादर. लेकिन यू फील awkward. या तो फादर करते हैं क्योंकि वैसे अपब्रिंगिंग है. बट आई थिंक दैट पीपल शुड आल्सो कंसीडर पीपल लाइक यू हु आर मेंटोर्स एंड दे शुड first take the step to share. I think the mentors are never closing the door. Absolutely. They are always open for you. You have to access them. They cannot go and access each and every student. So I think I have accessed you very thoroughly. Means I think Chate ke Bobde sir is been my mentor, guide, sharing person, and मैं वो हक दिखाती हूँ सर. तो I think बच्चों ने वो हक देना या दिखाना सीखना चाहिए और हो रहा है. आज भी होता है लेकिन कम है. तुम्हारे जैसे बच्चे भी. Because I think it's not only that कि बोबड़े सर के पास ही आओ, पर आपके जो कनेक्ट होंगे बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनसे आप खुद ही एक बार अटेम्प्ट करके देखो कि अगर आप फैमिली के बारे में शेयर कर रहे हो तो आर दे अब्सॉर्बिंग, रिसीविंग. तो आपके लिए कॉर्नर बन जाता है वहां पे. यू कैन इंट्रोस्पेक्ट योर ओन थिंग्स. क्योंकि आप जब एक्सप्रेस करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये सही लगा क्या, ये अच्छा लगा क्या, ये करना चाहिए क्या, ये नहीं करना चाहिए क्या. बिकॉज एज अ मेंटोर पर्सन लुक्स एट यू फ्रॉम अ थर्ड पर्सपेक्टिव. ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, ये बातों ने तुम्हारे पास में लोगों ने कॉल किए हैं और कहा है कि भाई मुझे समय चाहिए तुम्हारा. और उनको तुमने बुलाया कॉफ़ी कैफे डे में कि आपकी कॉफ़ी होगी, मेरी बात होगी, आपके दिल को खोल के मेरे सामने रखिए और मैं डेफिनेटली उसका वे आउट बताऊंगी. तो ये जो बातूनी आपका स्वभाव है, तो ये जो चार्जेस भी लेती थी उसके लिए या फिर वैसे ही करती थी? Yes, I have. मुझे याद आया ये अभी. I have been a life coach. Life coach. Yes. My mentor in life coaching has been Darshan Somaya sir. Okay. So he taught me about the basic things of how to be a catalyst in someone's journey, because it's an important thing. It's not interference. No. It's not interference, it's not overruling because you know something more. It's about being a catalyst in anyone's journey. When they want to achieve a goal, you be a catalyst, be a guide, a friend, a mentor, but in a way that you are not involved in the process. Okay. So I think life coaching is something that everybody in every age should have experienced it once in their lifetime, because I think कि आपको एक कैटलिस्ट हमेशा के लिए मिलता है जो थरो आपके गोल के लिए काम करता है. क्योंकि कैटलिस्ट का काम होता है which do not take expedites the process, I think. हाँ, increase the rate of reaction actually in yes. chemistry we can say that. It increases the way that reaction. And I think and doesn't take part directly in the whole process, reaction actually, whole process. So I think as a catalyst or a life coach, I used to think के ये जो मैं बात करती हूँ तो ये तो मैं कितनी भी जिंदगी के लिए करूंगी, बट इट शुड हैव अ फॉर्मेशन. मतलब एनवेलप पुश करना है बट बिना एनवेलप के नहीं रहना है. वॉज वेरी मच क्लियर फॉर मी कि कितना भी एनवेलप को पुश करो, आप कितनी भी बाउंड्रीज पुश करो, बट बिना बाउंड्रीज के रहो मत. तो देन आई गेव इट अ फॉर्मेट ऑफ बीइंग अ लाइफ कोच, एंड देन
I used to get people who needed to share their own life goals कि ये करना चाहिए. That otherwise there were a lot of people who came with a lot of mess in their own life. अच्छा. So उसमें क्या था कि mess को clear या clutter को clear करने के लिए कोई तो चाहिए जो वो clutter से बाहर है. Right. अगर वो clutter में ही जो family members है, relations है, तो वो नहीं उनको justice नहीं दे पाएगा. तो then I came in the picture in everybody's time. But then I saw कि इतना time मेरा spend हो रहा है इसमें कि I need to find an earning through this. So my time gets the enough value, my experience gets the enough value. तो वो दोनों चीजें अगर valuation में आ रहे हैं तो basic चीज है कि जो लोग सामने से पैसे दे रहे हैं तो they should respect me with giving that money. Okay. They should not throw it के यार ले ले चल. कॉफी कैसी लगती थी? अरे कॉफी is like something I found it as a very क्या बोलते हैं उसको flexible thing. क्योंकि आजकल क्या देखते हैं हम कि बिजनेस स्टार्ट करना है ना तो वो सारा शोशा चाहिए कि एक ऑफिस चाहिए, फिर उसका रेंट चाहिए, फिर उसमें आपको बहुत सारी चीजें चाहिए जिसमें से आपको बहुत सारा डेट हो जाए. तो मैं क्या सोचती थी कि मेरा एक्सपीरियंस इज ओनली द थिंग, लेट्स फोकस ऑन द एक्सपीरियंस. एंड देन मैं उनको डायरेक्टली कहती थी मेरी एक कॉफी जो है उसके पैसे मैं नहीं खर्च करने वाली हूँ. तुम्हें पिलानी है, बात मेरी सुननी है. ये मेरी और ये मेरी खुशी की चीज है. आपको अगर मुझे आपकी जिंदगी में खुशी देखना है तो मैं खुश रहना बहुत जरूरी है. तो कितने लोगों को ये काउंसलिंग सेशन दिया है? So I think I have counseled around 170-180 people. अच्छा. And 180 people मतलब I have been working. ये 180 में मेल्स कितने थे, फीमेल्स कितने थे, बच्चे कितने थे? Teenagers में I am much into teenagers. Teenagers. And a lot of people who were into suicidal tendencies. Teenagers ज़्यादा थे. Yes. I had a lot of teenagers and lot of younger 20 kids who were just into the colleges and understanding that how to navigate life all over. क्योंकि आप अगर डिग्री भी ले रहे हो तो जॉब के साथ पैसा कमाना. मेरा सवाल ये बहुत गहरा सवाल है. आपने कहा कि 180 में टीनेजर्स बहुत सारे थे, तो मुझे ये पूछना है कौन सी ये वजह थी? क्या घर का सपोर्ट? क्योंकि ये शो इसके लिए है कि बच्चों का भला हो. राइट. जो भी है, छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी है उनको. तो मुझे ये कहना है टीनेजर में कॉमन फैक्टर ये था क्या कि घर से सपोर्ट नहीं था या अंडरस्टैंडिंग नहीं था उनको? जैसे कहते हैं कि मुझे सुनते ही नहीं घर वाले. नहीं, मुझे ये ऐसे था, कितने लोग थे उसमें? ये तो कॉमन प्रॉब्लम है कि जनरेशन गैप जो है वो, और एक होता है जो एक्सपीरियंशियल गैप है कि आज अगर बाहर बच्चे कुछ और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, घर पे आके अलग ही माहौल है. तो घर का माहौल कितना हम प्रेशराइज करके मोरालिटीज को हम उनके ऊपर प्रेशराइज कर करके हम उनसे निकलवा सकते हैं 4-2 चीजें. बट आफ्टर अ पॉइंट वेयर सर्वाइवल कम्स ऑन स्टेक कि मुझसे ये हो ही नहीं पा रहा है, मेंटली आई एम नॉट एबल टू पुश माय सेल्फ. क्या ये पढ़ाई से रिलेटेड था या फ्यूचर से रिलेटेड? इन जनरल डे टू डे एक्सपीरियंसेस या पर्सनल लाइफ? क्योंकि बाहर की जो सोसाइटल लाइफ हो गई है और घर में जो इन एक्चुअल लाइफ दिखाई बताई जाती है वो दोनों का रेलेवेंस कहीं पे क्रिएट ही नहीं होता है. और रेजोनेंस जो है कि किसी भी चीज का तो होता ही नहीं है बच्चों के पास. कहाँ से रेजोनेट हो किस चीज को? बाहर देख रहे हैं सोसाइटी में तो देयर आर ऑल ऑफ एडिक्शंस, लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर कमिंग अप, लॉट ऑफ पीपल हु आर शोकेसिंग लव वेरी लाउडली. एंड घर में क्या है कि लव बहुत है बट वो शोकेस नहीं हो रहा है. तो हम सब इतने तो पेरेंट्स को क्या कहोगी? आई थिंक पेरेंट्स शुड एक्सप्रेस लव. I think parents should express appreciation very loudly. How they can do this? Vocally. Basically तो very important है. करके उसे किस करके. very important है कि vocally हो, physically हो, या फिर आप आपके खुद के जेस्टर्स बनाओ जिससे वो बच्चे को पहले समझ में आए कि ये प्यार कहते. आप डांटोगे और उसको प्यार समझना है तो ये जनरेशन अभी वैसे थॉट नहीं कर पाएगी. थॉट प्रोसेस वैसे नहीं है. तो उनको डांट पड़ रही है ना तो उनको लगेगा दे आर अब्यूजिंग मी. सो दे पोर्ट्रे, दे यूज द वर्ड्स आल्सो दैट स्ट्रांगली. दे यूज्ड टू कम, दे आर अब्यूजिंग मी, दे आर harassing me. So these were the harsh words that I think do the parents really want that? Right. अगर एक्चुअल में आपको against their mother or father. Yes. This is happening in society. Yes. And अगर पेरेंट्स को कभी ये नहीं चाहिए ना कि मैं बच्चे को हरास कर रहा हूँ या उनके एक्शंस भी है तो वो पोर्ट्रे नहीं करने चाहिए. तो आई थिंक कि वो बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसके पहले पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि डू दे नीड द काउंसलिंग. क्योंकि सोसाइटल जो चीजें हैं उसमें आपका बच्चा कितना अहमियत है आपकी जिंदगी में. सही है.
कुछ भी हो आप जाए। कहते तो है कि वो मेरी जिंदगी है, पूरी हाँ, दुनिया है, हाँ, लेकिन वो एक्सप्रेशन तो नहीं है आपके हाँ, पास में। एंड वो सारी जो दिस इज अ चीजें मिसिंग हैं, यस मिसिंग गैप यस, एक्चुअली। एंड आई थिंक इट कंप्लीटली डिग्रेड्स योर प्रोडक्टिविटी सर। कि ये होता आप है, अगर होता है। चाटे में हो, आप अगर कॉलेज में हो, आप कहीं पे भी हो, आप यहाँ और यहाँ नहीं हो ना, नहीं तो हो, आप कुछ भी करो, सब फेल है। सामने वाले इंसान फिगर आउट करते करते घिस जाएंगे उनकी जिंदगी कि इस बच्चे को हुआ क्या है। बट छोटी सी बात होती है, बहुत छोटी सी चीज होती है कि अगर माँ ने बोल दिया ना यार तू कुछ भी कर, मैं हूं तेरे मैं साथ, तेरे साथ हूँ, तो ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी चीज बात है। होती है। एंड आज ये हम पैसे लेके प्रोवाइड करना पड़ रहा है, इज अ वेरी सैड थिंग, ये सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस बातें हैं, वेरी क्योंकि डेंजरस, उन्हें घर बिकॉज पे नहीं मिल रहा है तो दे आर सर्चिंग and फॉर for आउटसाइड, दे आर outside, सर्चिंग yeah, आउटसाइड, and सिंपल सी बात for them they want that showcasing, they don't showcasing. want that subtext. राइट, अभी सबटेक्स्ट में कोई मजा नहीं ले रहा है, मजा नहीं ले रहा है। सब कुछ टेक्स्ट में रिटर्न क्लियरली चाहिए, क्योंकि क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, सही यू हैव टू हैव एवरीथिंग इन मेल, एवरीथिंग इन रिटर्न फॉर्मेट। तो आप अगर सबटेक्स्ट में डालोगे कि मैंने आपके लिए सब्जी और ये बनाया है, नहीं समझेगा बच्चा आपका। बिल्कुल सही है। आपको बताना पड़ेगा, लव यू बोलना पड़ेगा, मैं मिस कर रही हूँ तुझे, घर पे आजा, मैं अकेली फील कर रही हूँ, ये माँ ने बोलना चाहिए। बोलना चाहिए बच्चों को। हाँ, ये सबटेक्स्ट में कैसे पढ़ोगे, कितने टाइम में पढ़ोगे? वो टाइम था आपके गाने सुनते थे आप, आपके पास लिमिटेड एंटरटेनमेंट ऑप्शन थे, यहाँ पे हम दिन भर एंटरटेनमेंट में ही रहते। एंटरटेनमेंट में रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसी शो में। अब तो बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी ये सफ़र ऐसा ऐसा रमीला के लाइफ का जो सफ़र देखा है, जो भी अब तक तो कई चीज़ों के मैंने बात कर ली, अब बढ़ते आगे की फिर से एक बार आप I आ गई came in the picture. एंड यू केम एंड यू आस्क्ड मी सर एनर्जी लेने के लिए आई हूँ और मुझे कुछ बताना है, और बताया जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। राइट, ऐसी बात बताई कि सर मैं सोलो वर्ल्ड टूर पे मोटर बाइक पे जा रही हूँ, मेरा प्लानिंग ऐसा है कि मैं जो महाराष्ट्रियन साड़ी है, क्या कहते हैं उसे, नववारी, यस, वो पहनूंगी, नथ में पहनूंगी और पूरा मेरा अटायर महाराष्ट्रियन होगा। राइट, और मुझे ये चीज़ें दुनिया में ले जानी है और मैं ये सोलो करने वाली हूँ। मैंने सोलो और मोटर बाइक के ऊपर, और ये कैसे करोगी? तो उसकी जो भी कहानी है वो हम जानते हैं कि जिसके अंदर जो टाटा साहब के असिस्टेंट थे नायडू, उनकी भी बात होती है, टाटा साहब की बात होती है, 1 रुपए की बात होती है, सही है। Yes. उसके बाद में आप कहते हो कि मोदी जी की भी बात होती है। राइट। तो ये जो सब कुछ है, थोड़ा खुल के बताओ। आई थिंक इसमें हम कहाँ यही से, कहाँ मुझे से लग शुरू रहा है करें? एक कहानी से शुरू करेंगे, एक कहानी से शुरू करें। जहाँ से मेरी राइड को, या मैं जो कर रही थी उसको मायने आ गए कुछ। अच्छा। तो उसमें ये था, तो पहले मोटर बाइक चलाती थी, लेकिन ये उसके पीछे कोई, हाँ, मैं अगरबत्ती तो जब बेच रही थी हाँ। तभी भी मोटरसाइकिल पे ही थी, या फिर मेरे मतलब लिए बाइक ट्रैवलिंग, थी? यस, एक्टिवा नहीं थी? नहीं, एक्टिवा नहीं थी, गेयर बाइक थी। जो गेयर बाइक मैंने खुद ही अकेले बचपन में मैंने सीख देखा है ली थी। चलाते हुए। यस, तो आई थिंक इसकी एक स्टोरी होती है, जो मुझे रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी जी है जो मेलबर्न में रहते। ओके। तो मैंने उनको पूछा था कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है मैं ये क्यों कर रही हूँ, पर मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मुझे ये करना ही चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई थी। अच्छा। और उनकी ये स्टोरी ये थी कि एक बड़े जंगल में एक कुत्ता और उसका ओनर बड़े गाड़ी से आता है। अच्छा। एंड वो गाड़ी से, उसके गले में सोने की चेन होती है, टैग होता है, ये होता है, एंड वो कुत्ता एक बड़े से ईगो में रहता है। अच्छा। कि मैं देखो कितने मस्त ओनर, मेरा कितना रिच, मैं कितना एकदम शानदार गाड़ी से उतरा हूँ। एंड वो जंगल में जाता है, वो ओनर बताता है चल मैं आज कुछ तो दिखाता हूँ तुझे। तो उसके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव होता है, क्या ही दिखाएंगे, कुछ तो दिखाएंगे, चलो देखते हैं। तो आगे जाते हैं एंड दे फाइंड दूर पड़ी हुई एक धूल मिट्टी में, और बहुत धूप होती है, उसमें ही वो गिरी आराम से बैठी हुई इंसान, एक शेरनी होती है। अच्छा। ठीक है। तो उसके दिमाग में ये आता है कुत्ते के कि क्या पड़ी है धूल मिट्टी में, कैसे इसका जिंदगी देखो, मेरी जिंदगी देखो, एसी में कट रही है, कुछ भी हो रहा है, क्या चल रहा है, और इसका देखो क्या है। सो ही mockingly barks and mockingly laughs at her and looking at her very down. And that time he don't know owner ने क्या दिखाने को लेके आए। राइट। तो फिर ये सब आगे बढ़ता है, तो वो कहता है
तूने जो हंस के बार्क किया ना, तो वो थी शेरनी। और वो कितनी भी अभी तेरे को धूल मिट्टी में दिखे, वो अगर एक बार रोर करे तो तुझे और मुझे वो हंट कर सकती है। ये वो पूरे जंगल को बता सकती है। इसीलिए दैट वाज द रोर ऑफ मी, दैट हु एम आई रियली। And I think that the lioness, the untamed lioness within me roared in that form. क्या बात है। अच्छा, ये तो बहुत जबरदस्त कहानी है। Yes, And, I think the word you कि- use is untamed lioness. Yes, because within I you. think कि सर एक लड़की को कहीं पे भी बहुत डोमेस्टिकेट किया जाता है। उसको जो वाइल्डनेस है उसकी आंखों में, उसके एक थॉट प्रोसेस में जो अनटेम्डनेस है उसका, वो कभी भी कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए उसको डोमेस्टिकेट करवाते हैं। और मुझे ये लगता है ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ओह माय गॉड, ये तो कि मुझे ये घर पे जाके देखना चाहिए शेरनी के हमारे यहाँ के। यस, आई थिंक दैट एवरी भारत की बेटी इज that untamed lioness who is being tamed by some or the other thing, but she knows it that anyways I am a lioness. अच्छा, ये I know that's the grace of that every Bharat ki beti out there. अच्छा, And that's the reason that I did what I had to do, because I think the potential within me had to find a canvas to come out where I could paint what really meant to me. लेकिन ये कैसे तय हुआ कि देखो ये कितनी बड़ी बात है, बहुत कठिन भी बात है, ये मुश्किल बात है कि मोटर बाइक लेना है, राइट, उसका पूरा प्लानिंग करना है, Right. हर कंट्री का वीज़ा लेना है, राइट, उसके लिए पर्पस है, क्यों करना है, राइट। वो पर्पस, ये इतनी सारी बातें कहाँ से आई और ये पूरा कैसे हुआ है? मुझे ये लगता है आपको फाइनेंस किसने किया? राइट, ये कैसे हुआ? मोदी जी, मुझे इसमें ये लगता है मोदी जी बस के पास में कैसे पहुंचे आप वहाँ तक? कि मुझे इस सभी में एक ही चीज लगती है कि एक तो एक मिडिल क्लास फैमिली ऑफ एन इंडियन कंट्री की एक स्ट्रेंथ है दैट यू हैव वैल्यूज एंड मॉरल्स, यू स्टॉप फॉर योर मॉरल्स एंड वैल्यूज। बहुत सारे आप देखोगे जो मिडिल क्लास फैमिलीज में हैं, जो बच्चे हैं वो डिसीजंस नहीं लेते हैं बिकॉज उनके पास वो मॉरल्स और वैल्यूज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आई थिंक बीइंग अ सेलिब्रिटी और लिविंग अ एक्सट्रीम लाइफ, मीडियोक्रेसी मुझे नहीं चाहिए थी। अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आई हैव टू लीड विथ एन एग्जाम्पल विथ माई एक्शंस, आई डोंट वांट टू टॉक एंड नॉट वॉक द टॉक। तो मुझे ये लगा कि अरे ये मीडियोक्रेसी जो है ना, ये आज की दुनिया में सुसाइड्स का प्रॉब्लम, बर्डन्स का प्रॉब्लम, ये सारी चीजों का प्रॉब्लम इज दिस मीडियोक्रेसी। घर में बच्चों को बोलते हाथ पाय अंथरुण बघून पसरा, आज जगात दाखवलं जातं चादर देख के पैर पसरो, जिसे कहते हैं पसारो। यस, और फिर बाहर जाके दुनिया देख रहे हैं तो दुनिया मुट्ठी में कर लो, आकाश तुमचं लिमिटलेस आहे, आणि घरी आल्यावर काय Sky is the limit. दीज ऑल थिंग्स आर देअर अँड वेन यू कम होम ड्रास्टिक उलटा हे अंतरून बघ, तेवढेच पाय पसर, नाहीतर थोडंसं स्ट्रिंक होऊन राहा। मग नक्की त्या बाळाने करायचं काय? त्याला पैसे कमवायचे, त्याला सोसायटी बरोबर मॅचअप व्हायचंय, लोन घेऊन का होईना फोन घेणंच आहे, कारण का ते प्रेशर मेंटली येतच ना माणसाला। खाली तुमच्याकडे लुकडाऊन केलं तर तुम्हाला त्याचं प्रेशर येणारच आहे। मग मी म्हणलं की पहिलं आहे बिलॉंग टू वेअर यू कम फ्रॉम अँड ब्लूम वेअर यू आर प्लांटेड। खूप इम्पॉर्टंट वाक्य होतं हे माझ्या लाईफच्या पूर्ण। एक बार फिर से सुनेंगे हम। आय थिंक बिलॉंग वेअर युअर रूट्स आर अँड प्लांट वेअर ब्लूम वेअर यू आर प्लांटेड। क्या बात है। या दोन गोष्टी मला पोर्ट्रे करायच्या होत्या की आज नऊवारी साडीतल्या कुठल्याही आजीचं कौतुकच नाही राहिलेलं, नाहीये कुणालाच नाही, त्यांना ते लुकडाऊनच करतात। आज एका टू व्हीलरवर चालवणाऱ्या माणसाने कुठे किती किलोमीटर आलाय त्याची व्हॅल्यू नाही, मी ती व्हॅल्यू क्रिएट केली सर। कशी केली? 1 रुपया मला मागितला, हो, पण घेतला नाही तू माझ्याकडनं, मला म्हणालीस की मी तुमच्याकडनं 1 रुपया घेणार, पण फक्त 1 रुपया पाहिजे। येस, कारण मला असं वाटतं की मॉरल्स म्हणजे काय, तर आपण त्या 1 रुपयाची जे शगुन म्हणतो, तो शगुनला आजही सर्वसामान्य भारतातल्या संस्कृतीमध्ये खूप इम्पॉर्टंट मानलं जातं।
तर मग तो 1 रुपया जर इम्पॉर्टंट आहे आणि मी तेवढंच जर समोरच्याला मागितलं अच्छा तर त्या 1 रुपयाबरोबर मला काय येतंय तर मला ब्लेसिंग्स येतात. हम्म, आणि त्या ब्लेसिंग्सला लोक म्हणतात की ते मॅटर नाही करत, पैसे मॅटर करतात. पण माझ्यासाठी ते ब्लेसिंग्स मॅटर केले, कारण का सद्गुरू मला जेव्हा भेटले तेव्हा ही सेड मी आय टेक केअर ऑफ युअर फूड अँड स्टे. हम्म. सो फूड अँड स्टे जर जगभरात ते तुम्हाला पण बायकर मिळतंय, आहेत. हा सद्गुरू पण बायकर हो. आहेत, खूप मोठे आणि जगप्रसिद्ध आहेत. ते मला तो अनुभव त्यांचा जेव्हा मी त्यांना भेटलीये, माझा अनुभवच त्यांच्या सोबतचा जो काही आहे तो त्यांच्या बरोबरच्या सगळ्याच गोष्टी माझ्या सोबत आल्या ना डायरेक्ट. सही मग तिथे पैसे नाही लागत. आणि जे प्रसाद नगरकरांनी माझी नथ आणि कानातली कुडी जी दिली होती, तर त्याचं एकच सजेशन होतं. नगरकर ज्वेलर्समध्ये मी जेव्हा गेले त्याला मी म्हणलं मला फक्त नथ आणि कुडी खूप स्पेशल पाहिजे, कारण का मी भारताचं रिप्रेझेंटेशन करणार आहे आणि भारताची मुलगी अशी किरकोळ नाही जाऊ शकत. बरोबर आहे. कारण का भारताच्या मुलीवरती ती जबाबदारी असते की तिने ग्रेसफुल राहायला पाहिजे, तिने सुंदर दिसलं पाहिजे, तिने भांडे जरी घासले असतील आतमध्ये तरी बाहेर लोकांना अटेंड करताना ती सुंदर झाली पाहिजे. क्या बात आहे. मग म्हणलं की मी काही घडू दे गाडी चालवून, पण मी जेव्हा हेल्मेट काढते तेव्हा मी सुंदरच दिसली पाहिजे. क्या बात आहे. मग तो म्हणला ही तुझी आस्क जी क्लिअर आहे ना ती आयुष्यभर क्लिअर ठेव, तुला काहीच कमी नाही पडणार. आणि मला ते लक्षात आलं की अरे आजकालच्या मुलांची आस्कच क्लिअर नाही. तो ये मुंबई में जाना, मुंबई में टाटा साहब के घर के सामने खड़े रहना, सुबह 10 बजे, शाम के 10 बज गए, रात के 10 बज गए. नायडू उनके असिस्टेंट, उनका इनिशियल मैं नहीं जानता, Yes, लेकिन शंतनु नायडू, Yes. उनको आपने देखना, वो सिक्योरिटी गार्ड ने आपको वहाँ से झिटकार के लगा देना बाहर, भाई यहाँ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है. बरोबर. हाउ वाज दैट स्टोरी? वो क्या था सब? आय थिंक बाईक से गए थे या? येस मी बाईकने गेले, कारण मला हे 3 क्या लोक था वो खूप, बताइए. हाँ. I think these 3 people were very important for me in that whole journey, because for a middle class girl to plan all of this was also away from a dreamy thing. It was crazy. I was dedicatedly said as a idiot की हे काहीतरी येडी आहे, ऑलरेडीच येडी आहे, पण ही आता वेडेपणा करायला लागली. अच्छा. सो मग मी राईड करून त्यांच्या घरासमोर थांबले, बिकॉज आय न्यू की मेल टाकणं, तर ह्याचा सर प्रॉब्लेम काय होता, मी कॉर्पोरेट बॅकग्राऊंड मधनं नाही येत, त्यामुळे मला मेलिंग हे अजून सुद्धा प्रेशराईज करतं कितीतरी वेळेस. आय कॅन मॅच अप टू AI, आय कॅन मॅच अप टू ह्यूज टेक्नॉलॉजीज, बट नॉट हॅव्हिंग दॅट कॉर्पोरेट वोकॅबलरी हॅड अ व्हेरी बिग प्रेशर ऑन मी, Okay. दॅट हाऊ टू नॅव्हिगेट थ्रू ऑल ऑफ दीज पीपल, हाऊ टू मीट दीज पीपल. मला एवढं कळत होतं, अरे ह्यांचं घर आपल्याला माहितीये, So you will go and you will request and you will go enter in the house and It you will was so talk. simple for me, because I think But it was not. येस आय थिंक मी ही पूर्ण जर्नी जेव्हा क्राफ्ट केली तेव्हा हे विचार केला की एका गावाकडनं जर एखाद्या मुलीला फक्त हे स्वप्न आहे की मला जग फिरायचंय, तर ती काय प्रवास करेल. तर मला शून्यापासून स्टार्ट करणं हेच बरोबर वाटलं. कारण मी जर माझ्या वडिलांचा रेफरन्स, तुमचे काही रेफरन्स, अजून 4 लोकांचे रेफरन्स घेतले असते ना, तर मला एवढा प्लेन कॅनव्हास नसता मिळाला. मग मी हा विचार केला, मी जर एकटी येते, माझ्याकडे गाडी आहे, त्या गाडीत भरायला फ्यूल आहे, तर चला आपण रतन टाटा सरांच्या घरासमोर थांबू. मग काय झालं तिथे की 9 ते 5 असंख्य लोकांची गर्दी असायची. अच्छा. मला तिथे Every day असते गर्दी हो तिथे? हो, अच्छा. एव्हरी डे लोकांना अशी इच्छा असते, मग त्यांना गिफ्ट द्यायचं असायची. असतं. आता टाटा साहेब तर नाही आहेत आपल्यामध्ये, पण But the great त्यांच्या man. येस व्हेरी व्हेरी ग्रेट ह्युमन बिईंग, व्हेरी ग्रेट. अँड आय थिंक व्हेरी बिग एक्झाम्पल सेटिंग फ्रॉम हिम. ऍब्सोल्युटली. अँड त्याचं पण हे सांगते सर तुम्हाला, मी 2 वर्षापूर्वी जेव्हा गेले होते, तर आय थिंक ह्याच्यामध्ये अलाइनमेंट युनिव्हर्सली खूप होतं की ज्या दिवशी ते पासावे झाले त्याच दिवशी 2 वर्षापूर्वी मी त्या गेटवर होते. आणि मी शंतनूला हेच म्हणत होते की शंतनू, त्यांचं एज हे मी जर 2 वर्षाने आले आणि ते नसतील तर फक्त मला तेवढंच भेटायचं. येस. आणि जे आहे ना ते अलाइनमेंट की 2 वर्षाने जेव्हा मी शंतनूचा आणि माझा फोटो ओपन करते गेट समोरचा, तर ती तारीख दिसणं की मला हे कळत होतं आतून. आणि माझ्या इंट्युशन्सला इम्पॉर्टन्स न दिल्यामुळे आज एक एवढं जिवंत व्यक्तिमत्व ज्याच्या सानिध्यामध्ये जर 2 मिनिटं आपण राहिलो तर आयुष्य घडून जाईल, असं ते सानिध्य मी मिस केलं. मग माझं चूक नव्हती. माझ्या शंतनू नायडू काय म्हणाला की संध्याकाळी भेट? हा, शंतनूचं आणि माझं काय बोलणं झालं, तर तिथे मला हे लक्षात आलं की मला इथे स्टँड आउट होणं गरजेचं आहे. म्हणजे 9 ते 5 जो एक क्राऊड येतोय ना,
त्याच्याही पेक्षा आपल्याला एंड्युरन्स दाखवणं गरजेचं आहे. दिनभर वहां खड़े मी रहना है. पूर्ण रात्रीपर्यंत उभी होते. रात्रीपर्यंत उभी येस, मी होती. सकाळी 6ला तिथे बसले होते गाडी लावून, ओके. आणि मी 6 मी 10 वाजल्यापासून म्हणालो 6ला. ओके. हा सकाळी 6ला मी तिथे गाडी लावून बसले होते. त्या भाजीवाल्या बरोबर भाजी विकत बसले. माझ्याकडे अजून ते लेटर आहे, ते लिहिलेलं हाताने. हा. आणि तिथून रात्रीचे 11 11:30 वाजले. आणि शंतनू आणि त्यांचे तेव्हा पण इंटरनॅशनल मीटिंग चालू होत्या, अच्छा. कारण का त्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट ते रिन्यू Right, करत होते. right. सो ही Okay. ऑल्सो सेड इट की रमा, आय अंडरस्टँड व्हॉट इज युअर कॉज. आणि असे काही सिच्युएशन त्यांच्या प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स मध्ये झालेले आठवड्याभरात, की ते 1-2 लोकांना भेटले, त्यांनी स्पॉन्सरशिप पण दिली, अच्छा. आणि त्या लोकांनी त्यांची बॅड पब्लिसिटी केली. ओहो. मग हे सुद्धा एक कॉज होता की ते न भेटण्याचा, कारण ही इज अ ह्यूज पर्सन. त्यांच्या असण्याने खूप साऱ्या गोष्टी चालतात. मग निराश झालीस का तू? तिथनं काही मिळालं नाही मदत, किंवा तो जो पर्पज होता, मला जो एक होप होता ना की मला फायनान्शियल असिस्टन्स तिथून मिळू शकते फॉर दिस कॉज. तुझा हा पण पर्पज होता की दॅट वॉज योर पर्पज की अगर यहाँ से 1 रुपया टाटा साहब देते हैं, येस, तो ये न्यूज बनेगी बहुत बड़ी, हो, और सभी लोग 1 रुपये से कई करोड़ रुपए पास मला कर जाएंगे. कारण व्हॅलिडिटी पाहिजे होती, ऑथेंटिसिटी Right. पाहिजे होती फॉर हु इज बिलिव्हिंग इन मी. Absolutely. कारण माझ्यावरती पाया. तेव्हा कोणी बिलीव्हच नव्हतं करत. Right. आणि मी म्हणलं ह्यांना त्यांना विचारण्यापेक्षा, ज्या माणसाचं हे स्वप्न आहे की भारत इतका स्किलफुल व्हावा, भारत इतका केपेबल व्हावा की सहज एक मुलगी उठती आणि जग फिरून येते फिरून येते, तेही बाईकवर. बाईकवर. मला म्हणायचंय की हे किती देश कसं काय होतं याची ज्या दिवशी सुरुवात केली त्याआधी मोदीजींना कशी भेट झाली, वो थोड़ा जानते हैं, थोड़ा हिंदी में बात करते हैं फिर से कि ये क्या था जहाँ से आपने कितने कंट्रीज में घूमने का सोचा था? मैंने पूरा 56 कंट्रीज सोलो ट्रैवल किया है, एंड 6 कॉन्टिनेंट्स वी हैव टच डाउन. Oh my God. एंड उसमें से जो 2 कॉन्टिनेंट्स है, वी डिडंट टेक द बाइक ओवर देयर, वी जस्ट रेंटेड आउट द बाइक, बट 4 कॉन्टिनेंट्स वी हैव टेकन आवर ओन बाइक. And the whole thing is that I did all of this in sari because I didn't had any other clothes also. Right. And the sari was a interpretation of culture. Indian culture. Yes. You can say. Because I think कि whatever is being जो भी कुछ ना खत्म हो रहा है ना, उसको जोरदार तरीके से रिलॉन्च करना बहुत जरूरी है. अच्छा. उसके बाद आप अगर देखोगे ना, बहुत सारे लोगों ने साड़ी पहनना शुरू कर दिया था. कोई डर नहीं था? कोई डर नहीं था? सर, जो बिलीव था ना अंदर से कि क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, बट आई वॉन्ट टू रोर. जो अब मैं बोल रही हूँ ना, being a lady, you know, नहीं, I think I had to, taboo होता है हमारे यहाँ पे. The time came in such a way, the circumstances had such a things कि I had to stand up for myself that time. कि क्या हूँ मैं, धूल मिट्टी में पड़ी हुई एक शेरनी. अच्छा. तो वो जागी थी, वो जागी थी. तो उसको अभी हंट करना था, right? And then that roar was very important. Otherwise, my life would have gone on a stake where I don't do anything. तो ये सबसे बड़ी भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी, इनसे मिलने का मौका मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ के जो MLA साहब हैं, मिस्टर श्रीरंग बारणी जी, उनकी वजह से भी वो आसान हो गई आपकी मुलाकात उनके साथ में. लेकिन मोदी जी से मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ऐसा मैं कहूँगा. लेकिन कैसे मिले, कैसे पॉसिबल हुआ? I think in all of this, the first thing was my ask was clear with him. मुझे फोटो नहीं चाहिए था उनके साथ. मुझे उनके साथ एक इमरजेंसी कॉल नंबर चाहिए था कि अगर एक अकेली भारत की लड़की कहीं पे भी है, भारत की बेटी, yes, then कहीं पे भी अगर एक इंडियन सिटीजन जा रही है, and if she needs any emergency evacuation, right, I cannot call 10 people. Absolutely. I need one emergency call. And that I had a thorough email about it, that I just need it. PMO से? Yes. I mailed the PMO. I individually had mailed it. So even Appa says it directly कि मैं MP हूँ, इसलिए अगर मिले होते तो मेरे यहाँ पे तो लाइन ही थी. मेरे पास अगर
मिलने के लिए अगर एक्सेस रहता तो ऐसे लाखों लोग मेरे पीछे आते, पैसे देते और मिलवा के लेते, बट वो काम वैसे नहीं चलता. एंड A उनके purpose should be that much great Yes. to meet a great personality Yes. like And I Mr. think Narendra Modi. there should be no option other than that person's existence and presence in that moment. अच्छा. क्योंकि आई थिंक कि इवैक्यूएशन के लिए हो या फिर मुझे जो वैलिडिटी चाहिए थी कि मैं कौन हूँ, मैं Right. आई वॉज नो बडी इन दैट होल Absolutely. पिक्चर. Absolutely. तो मैं अगर कोई भी नहीं हूँ तो मेरे पीछे जो खड़े हैं वो अगर उतने शानदार है तो फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ तो भी चल जाता है. सही है. सही तो है. वही हुआ कि मेरे लिए वो एक सेफ्टी नेट जैसे बना. कितना समय मोदी जी के साथ में बात करने के लिए मिला? आई थिंक वो भी कितने मिनट इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम हाँ. वो मुझे वहां समझ में आया जब मैं पीएमओ में गई एंड वहां पे 2 सेकंड्स के फोटो अपॉइंटमेंट्स भी थी. तो 2 सेकंड्स के फोटो अपॉइंटमेंट्स, मैंने कहा ये क्या होता है? हाँ. मुझे तो पता नहीं, मेरे आंखों में आंसू ही चालू थे क्योंकि एक कॉमन ऑर्डिनरी मैन की बेटी डॉटर गोइंग देयर इन अ पीएमओ वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी. एंड देन आई थॉट कि 8 मिनट मिले हैं हमें. ओह, इतना प्रोटोकॉल होता है. यस, देन आई अंडरस्टूड 8 मिनट का वैल्यू क्या होता है. प्रधानमंत्री जी के और 8 2 मिनट सेकंड मिलना, का भी वैल्यू क्या 2 होता है. सेकंड का वैल्यू भी होता है. क्या कहा उन्होंने मिलने के बाद? तो सर उसके पीछे की एक स्टोरी बहुत अच्छी है कि जब मैं फ्लैग ऑफ हुई यहाँ से 9th of March गेटवे ऑफ इंडिया, आई वाज फ्लैग्ड 9th ऑफ of March 2023. अच्छा, 8th of March Women's Day. Yes. Am I right? Yes. और So I was 9th flagged off from Chinchwad from 8th of March. Okay, fine. And then 9th of March गेटवे ऑफ इंडिया से मैं फ्लैग ऑफ होके सारी मीडियाज में मेरा बहुत सारा लाइक Coverage. अप्रिशिएशन, बहुत सारा पीपल का सपोर्ट. आई गॉट Right. दैट होल रीच वेरी वेल of what I was doing, what was the cause, everything. पर सारे जो लोग close by relatives, close by friends वगैरह थे तो उनको ये था कि पैसे कहाँ से मैनेज होंगे. ऐसे कहाँ से मैनेज हुए? तो मैंने वो कहा सब यार shock 7-8 महीने मैं ये प्लानिंग कर रही हूँ, मुझे इसमें पैसों का कुछ दिक्कत ही नहीं दिख रहा दिक्कत ही नहीं है. ये दिख रहा बीच में से कौन आ गए, कहाँ से क्या बोल रहे हैं. एंड वो 7 दिन जो मुझे लगे दिल्ली पहुंचने तक राइड के बाद, अच्छा. तो उसमें इतना प्रेशर आया था ये कि मैंने सोचा यार ये कैसे हो गया. मतलब आई गो कम्प्लीटली रॉन्ग ओवर देयर. एंड फिर मुझे वो सांत्वन के लिए नहीं, क्या बोलते, कंसोल करने के लिए फोन आए थे बहुत सारे कि नहीं होती है मिलने की मुलाकात, ऐसे क्या होता है, ये नहीं मिलेंगे, तू कौन है मोदी जी को मिलने को, चल चल तू आगे राइड कर, ये कर. एंड दैट टाइम आई डोंट नो हाउ बट फॉर 3 days आई वॉज इनटू दैट थरो surveillance of him to I already got the confirmation of the appointment and people didn't knew this that I got that confirmation. They were having that consoling calls. I was like यार कुछ भी करो पर ये तो है कि ये होगा ही. There when I directly went there in front of him. That is the part 2 where I went in front of him. All these thoughts were in my mind. कि यार ये तो सब गलत हो गया, अभी तो पैसे बहुत important है, वीजा बहुत important है, हम तो नहीं कर पाएंगे. I was completely into that hopeless feeling. कि क्योंकि बाजू से जो सराउंडिंग से आपको इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं वो नेगेटिव ही आ रहे हैं. तो सामने आगे काय म्हणताय रमाबाई. अच्छा, मराठीत बोलले. हा. ये आणि मी म्हणलं रमाबाई माझं नाव वाचलं यांनी. अरे बापरे. अच्छा. यांनी माझं नाव का वाचलं. आणि देन मी म्हणलं मोदी जी, वो मराठी जानते हैं, बोलते हैं मराठी. येस. अँड माझं नाव घेतलं. मी म्हणलं अख्ख्या 142 कोटी लोकांमध्ये त्यांच्या मुखातनं माझं एकदा नाव येणं, वाव म्हटलं. आणि ते झाल्यावर मी त्यांना म्हटलं मोदीजी सब कुछ है, बस पैसों की कमी है. आपको मैं बहुत जेन्युइनली बात कर रही हूँ. ये कुछ भी फेम का ड्रामा नहीं है. फेम के लिए कोई जान देने नहीं जाता है क्योंकि डे इन एंड डे आउट आई विल बी इन अ वेरी, कुछ भी हो सकता है. तो फेम के लिए मैं कुछ भी और कर सकती थी. ये जेन्युइनली मुझे भारत के लिए 1 साल देना है खुद का, तो मैं भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर जा रही हूँ. और पैसे सच्ची में नहीं है मेरे पास इतने जितने दिख रहा है बजट. बट मुझे रुकना भी नहीं है क्योंकि मैं अगर वो प्लानिंग करते रुकूंगी तो मेरी जिंदगी चली जाएगी, ये एनर्जी चली जाएगी मेरी. तो उन्होंने एक ही सेंटेंस कहा, आप जैसे लोगों के साथ परमात्मा होते हैं और आप जैसे लोगों को पैसों की जरूरत होती नहीं है, ये मेरे से अच्छा किसी को नहीं पता है. मग मला कळालं. देन आय अंडरस्टूड दिस परमात्मा वॉज मिसिंग 7 days इन दॅट होल. म्हणलं देन आय सेड परमात्मा नो मिसिंग. देन आय डिसाइडेड
तो Bike. वो इनर इंजीनियरिंग में मिले थे। Yes. हाँ And then I decided मागे पीछे मेरे बाइक के बस हनुमान जी बैठेंगे और अच्छा। कोई नहीं बैठेगा. Oh, I don't and allow he will anyone. protect me. He will do whatever he want to do. Oh, And I never allow anyone to sit on my bike bike. behind. Hmm. I usually don't ride my bike without a sari. It's like a honor and a respect for me from my own commitment to it. So that is the moment where I completely rooted myself कि कुछ भी हो ये हमें अभी करना है. तो पहला जो आपने जैसे इंडिया को छोड़ा तो कौन से कंट्री में आपने एंटर किया? I landed to Thailand. थाईलैंड बाय Yes, रोड? yes, by road. Means वाया कैसे via गया? Nepal and Myanmar. हाँ. And these two countries are not mentioned as really huge international crossing of borders. Okay. But Thailand is something very important. Yeah. In that हुआ क्या म्यांमार में वॉर जोन चल रहे थे. रोहिंग्या एंड ऑल दैट yes, टाइम? yes. Isn't तो म्यांमार वॉर जोन के वजह से मुझे पीछे वापस आना पड़ा till Delhi riding my bike. ओ माय गॉड. Yes. So मेरा अच्छा, ये ऐसे एक हुआ? महीना yes and ये back end स्टार्टिंग में story. इमीडिएट हुआ है? Yes. ये तो बहुत डेंजरस बात थी Yes. कि शायद आप Yes. गिव अप भी कर सकती थी Yes. उसके अंदर कि ये क्या Because हो गया. because I think 2500 किलोमीटर पूरे पीछे आने का ये प्लान हुआ. 2500 किलोमीटर फिर से बात वापस दिल्ली आना तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ मेरे साथ. तो वहां पे भी मुझे ये लगा यार ये ऐसे कैसे हुआ, ये सारी चीजें अलाइनमेंट में होनी चाहिए, ये रेजिस्टेंस क्यों है कि कुछ तो रेजिस्टेंस आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए. एंड आई केम बैक टू दिल्ली बाय गॉड्स ग्रेस. I opened up my Instagram at night and I saw Sadhguru is in Delhi. Oh. And for the very second time, exactly after a month, I dropped a message to the concerned person ke Akka Sadhguru is in Delhi. I am also in Delhi. I cannot say because first time I had already met him for the ride. So I was like हर बार ये मिलना नहीं है possible. But I was very इम्पोर्टेंट फोकस मेरा था कि उनको मुझे इंटेंट था कि मुझे जरूरत नहीं है. उनको दिखाना है जो भी हमने प्लान किया था. क्योंकि जब मैं उनको मिली दैट टाइम आई जस्ट हैड माय बाइक. आई हैड नो प्लान हाउ आई एम गोइंग टू डू इट फर्दर. ओके. एंड मेरे पास वो साड़ी का अटायर नहीं था. मेरे पास बाइक के ऊपर क्या मैं सॉफ्ट बैग लेके जा रही हूँ, क्या लेके जा रही हूँ, कुछ नहीं था. इट वाज अ थ्योरी एंड दैट टाइम आई वाज फ्लैग्ड ऑफ एंड आई वाज गॉन ऑलरेडी. तो मुझे ये था कि यार एक बार वो देख लेना सब कुछ. तो मैंने कहा यार उनकी मर्जी है, देखना है. तो व्हाट हैपेंड इज कि आई लॉस्ट होप एट नाइट. तो मैंने उनको मैसेज कर दिया. सुबह मैंने कहा यार मुझे शिप करनी पड़ी, एयरलिफ्ट करनी पड़ी थाईलैंड को बाइक मेरी. अच्छा. दिल्ली आके मुझे एयरलिफ्ट करनी पड़ी ड्यू टू म्यांमार वॉर जोन एंड ऑल यस. सो आई डिडंट हैड एग्जिट ही नहीं है इंडिया में. वो एक बहुत बड़ा लूप होल है. वी डोंट हैव लैंड एग्जिट वेरी थरो एंड वेरी सिक्योर. ओके. सो यू हैव टू एयरलिफ्ट योर बाइक सम और द अदर वे टू स्टार्ट योर जर्नी. तो मैंने वो थाईलैंड में एयरलिफ्ट जब करनी थी तो सुबह सुबह मैंने दे दी वो कार्गो के पास बाइक. मैंने कहा यार क्यों मिलेंगे बाद में सदगुरु हमें, उनके पास कितना सारा काम होगा, हम उनको वापस डिस्टर्ब करना मतलब हम हमारी साधना पे सही है डाउट करना है. तो वो कहाँ पर 4 बजे मुझे मैसेज आया, कम टू दिस प्लेस टेकिंग योर बाइक. ही इज इम्पोर्टेंटली सेड ही वांट टू सी योर बाइक. मैंने कहा सदगुरु, एंड मैंने कहा सदगुरु आप टेस्ट ही लेते हो. तो बाइक तो मैंने आज सुबह डाल दी वो बक्से में बड़े वुडन के एयरलिफ्ट करने को. तो मैंने कहा अभी क्या. तो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, उनको बाइक देखनी है ना तो देखनी है. तो देन I got the bike. I said my only one clause is there. It is a 5-star hotel. मैं खुद की disrespect करवा के कहीं दूर गाड़ी लगवा के मैं नहीं मिलने आऊंगी उनको. मुझे गाड़ी अंदर चाहिए उनके सामने जहाँ पे वो उनका पोर्च है 5-स्टार का, वहाँ पे रिस्पेक्टफुली वो गाड़ी लगाओ तो ही मैं गाड़ी लेके आऊंगी. नहीं तो मैं रिक्शा से आती हूँ, मिलके चली जाती हूँ. तो फिर they said no we'll make the arrangement for your bike to come in inside. मैंने कहा हाँ ये जरूरी है क्योंकि that bike also has its own importance. बिल्कुल. तो then I took out that box से बाहर निकाली बाइक एयरपोर्ट से. डॉक पे थी बाइक. तो वो नंबर देख के कहाँ पे प्लेस की थी वो देख के वहां पे जाके वहां पे गाड़ी नहीं 2 किलोमीटर चल के. सब अनबिलीवेबल लगता है लेकिन ये सब कुछ हुआ है. एंड फिर गाड़ी लेके सामने गई
तो वहां पे एक इंसिडेंट छोटा सा हुआ कि 5 स्टार होटल में मैं वो धूल मिट्टी साड़ी राइट अवतारी होता है मेरा तब तो कल्चर की दुकान होती हूँ मैं, जब मैं साड़ी पहनती हूँ नथ पहनती हूँ तो वो इतना बड़ा कल्चर कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं करता आजकल के जमाने में. एवरीवन वांट्स सटल, बट इंडिया इज ऑलवेज बीन लाउड. तो वो तो मिसमैच होता है. तो 5 स्टार में सब मुझे ऊपर नीचे देख रही है, कौन आई है लड़की, पहली बार शायद कॉफी पीने आई है. तो शूज हो गए, हाँ शूज होंगे और धूल मिट्टी थी सारी. तो ये कौन है, क्या है, ऐसे ऊपर नीचे सारे लोग देख रहे हैं मुझे. वो मैंने कहा यार ये हर बार का होता है यार, इसको इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना, और कितना बोर हो रहा है मुझे इससे. एंड देन 20-25 मिनट हम पोर्च में सभी लोग रुके थे. सदगुरु वाज कमिंग डाउन, सो वी वर वेटिंग. एंड द पीपल हु सॉ मी, एवरी अप एंड डाउन जो नजर थी, उसके बाद एवरीवन वाज वेटिंग फॉर इवन ही गेटिंग हिज फीट टू टच, बट दे वर लाइक कि नो यू डोंट टच. एंड देन 2 मिनट में अगर सदगुरु कैसे उठाते आपको, इसकी जो एक एग्जाम्पल थी ना, वो था hey you drama queen, come here, and then he hugged me, and I have that reel on my Instagram. Okay, we can see that. Yes, and that's the moment that everyone was shocked. Who is she? Who is she? मैंने कहा अरे 25 मिनट में पूछ लेते, बता देती मैं कौन हूँ. पर नहीं लगा आपको, क्योंकि आपने वो फ्रेम में डिसाइड कर लिया था कि ये कोई तो आम ही होगी. ये जो तुम्हारे पूरे लाइफ के इतने सारे ये जो एंगल्स है ना, इसलिए खास बुलाया यहाँ पे कि ये डिस्कस हो, पता चले कि एक चाटे की स्टूडेंट इंटरनेशनली कहाँ तक जा सकती है. ये मैं आपसे शेयर क्यों कर पाती हूँ, क्योंकि आपने मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखा है. यूजुअली बाहर से लोग जब हमें जज करते हैं या अज्यूम करते हैं, तो उनको बहुत नजरिए से ये लगता है कि इसने ये फेम के लिए किया होगा, इसने ये पब्लिसिटी के लिए किया होगा, है पब्लिसिटी के लिए किया होगा, या फिर क्या ये स्टंट होगा आजकल के इंस्टाग्रामर्स का. बट मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे सर ये जो पर्सनालिटी है आप नहीं देखोगे मेरी इतनी मैंने पोर्ट्रे की है, क्योंकि मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए थे, मुझे एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशंस चाहिए लोगों के जिंदगियों में, क्योंकि आई वांट टू मेक एन इम्पैक्ट. आई एम नॉट हियर फॉर इन्फ्लुएंस, आई एम हियर फॉर impact. Yeah, and that positive impact takes a lot of responsibility. That comes with responsibility. Yes, क्योंकि मैं अगर ये आप शेयर कर रही हूँ तो ये सारी जो चीजें शेयर कर रही हूँ, तो एक कोई तो आम इंसान, आम लड़का सपना देख रहा है, कुछ ना कुछ सपना देख रहा है, वो सपना बुन रहा है, और मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि उसको एक सपने में ऐसे ढकेल दूँ कि वो लैंड अप हो जाए कहीं पे भी नहीं. सही है. तो आई थिंक दैट वाज इट. ड्यूरिंग दिस जर्नी कौन सा ऐसा इंसिडेंट बता सकती हो? एक तो मैं चाहूँगा कि अपने जो भारतीय लोग हैं जो अदर कंट्रीज में रहते हैं वो मिले क्या, और दूसरा जो बुरा इंसिडेंट्स जहाँ पे आपको महसूस हुआ कि आई एम नॉट सेफ, कुछ तो गड़बड़ है, या फिर कुछ जो भी है, ये 2 चीज़ों के ऊपर थोड़ी बातें होगी हमारी फिर से. आई थिंक इसमें से एक अच्छा इंसिडेंस ये है कि सदगुरुज वॉलंटियर्स, तो मैं हमेशा कहती थी कि ईशा वेरीफाइड होम्स है, तो सेव सॉइल ये जो कॉज मैं लेके गई थी साथ में, और वसुधैव कुटुंबकम ये मेरा मैसेज था कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली. तो मैं अगर बिलीव कर रही हूँ मैं फैमिली के पास जा रही हूँ, तो आई ऑल्सो हैव टू बिहेव लाइक दैट. तो मेरा बिहेवियर की वजह से अनसेफ ऐसे इंसिडेंसेस कहीं आए नहीं, क्योंकि my behavior was that the decorum was maintained. I did not leave my decorum. I did not go to places just to show that I am enough brave. Okay. Bravery हम overdo करके नहीं दिखा सकते. Bravery हम graceful रह के भी दिखा सकते हैं. बुरा इंसिडेंट तो हुआ नहीं, और ये जो भी हुआ तो लोगों ने बहुत जम के स्वागत किया और बहुत सराहना की होगी, और ये सब चीजें होगी. कुछ आखिरी के 2-3 सवाल, छोटे सवाल है. ये सब हो गया, आप आ गए, कंप्लीट कर दिया आपने 1 साल में, isn't it? 23 में शुरू किया, 24 में कंप्लीट हो गया मार्च में, if I'm not wrong. उसके बाद आने के बाद में फिर से तुम मिले मुझे, और मुझे कहा कि सर मुझे एक आपके जो फीमेल पेरेंट्स है और बच्चे हैं, लड़कियां स्पेशली, इनके लिए एक प्रोग्राम लेके आई, और मुझे तब नई चीज़ पता चली है कि एक तो RAW, दूसरा था भारत की बेटी, और तीसरी बात थी, सब एक ही में था, लेकिन तीसरी बात थी अहिल्याज फाउंडेशन. तो इससे मुझे ब्रीफ में बताओ कि ये जो अहिल्याज फाउंडेशन है ये क्या है?
तो आई थिंक आहिल्यास फाउंडेशन के बारे में बताने से पहले भारत की बेटी ये जो टाइटल है, तो नरेंद्र मोदी जी जब मुझे मिले उन्होंने कहा मराठी मुलगी चालली आहे. मी आय सेड मराठी नाही नुसती तर भारताचं नेतृत्व करते. अच्छा ये भारत की बेटी है. तो ही टाइटल्ड मी देयर कि तुम भारत की बेटी हो. Okay. एंड आई थिंक दैट टाइटल made me a responsible person in the whole journey for Okay. representing Bharat ki beti. Because Rabindranath Tagore was a sir. So it Yeah. was title. It was not an award. So I think I grasped that title Yeah. from Narendra Modi ji because the whole presence of him makes it कि उनके जुबान से आई हुई हर एक चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. Absolutely, सो absolutely. भारत की बेटी ये जब बोले वो तो आई रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंटली एज भारत की और बेटी. ये रॉ क्या है? RAW? राइड अक्रॉस वर्ल्ड वाज द होल नेम ऑफ द Ride प्रोजेक्ट. across the World. world. Okay. तो इट वाज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट क्योंकि हमें वी वर लुकिंग अप फॉर द स्पॉन्सरर्स, वी वर लुकिंग अप फॉर पीपल हु कैन हेल्प, अच्छा. एंड वी वर लुकिंग अप फॉर पीपल हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द होल प्रोजेक्ट. इसके लिए हमने इसको ब्रांड किया था एज रॉ भारत, Okay. which is the journey of ride across world from Bharat. Now you're working on And Ahilya's then Foundation. comes the part that Ahilya's Foundation के अंडर ये सारे प्रोजेक्ट्स ये रन सब होते चीजें होगी जिसमें अन्नपूर्णा भी है. Yes. कि जहाँ पे आलंदी हो या Yes. जहाँ पे भी जगह जरूरतमंद लोग जगह हो पे we give उन्हें the आप खिचड़ी बना के food. खिलाती Yes. हो, isn't it? Yes. तो अहिल्या So फाउंडेशन Ahilya's Foundation journey start from Maheshwar. महेश्वर इज इन MP. Yes. इंदौर के Yes. पास है, इंदौर उज्जैन के के पास पास में है. है. इट इंदौर इज के द पास. राजधानी ऑफ अहिल्या मासा. एंड उनका नाम देने की वजह फाउंडेशन को ये थी कि आज सर विमेन को आइडॉल कोई नहीं है इन द होल ग्लोब. आइडॉल करके हम इंडिविजुअल वुमन को किसी को देखे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हम अगर देखते हैं और फॉलो करते हैं, उनके क्वालिटीज को हम एम्ब्रेस करने की कोशिश करते हैं, पर एक औरत होते हुए भारत में, हिंदुस्तान में ऐसी कोई औरत हमें पोर्ट्रे नहीं की है जिसको हम इंडिविजुअल फेमिनाइन के तौर पे फॉलो करें. अच्छा, तो ये अहिल्या भाई होलकर है जिन्होंने Yes. तब Because फैक्ट्रीज डाली और बहुत कुछ अलग चीजें की है. She was an individual widowed woman who ruled an empire and who have seen, if you will read some books about her, she's seen 18 women in her house going sati and staying strong. That time that Yes. very bad. And her husband, 5 close by people passing away and you standing alone and ruling an empire. And she's the only queen in the entire country who is titled as Devi. Devi, Ahilya Yes, Devi. because she's not called only as Rani Ahilya Devi. Right, She's right, called right. as Devi Ahilya. Devi Ahilya So the grace and decorum she maintained, I fell in love with her whole thought. Whole life and the journey and what Yes. she did actually. Yeah, and I think she should be highlighted by a woman. And I think ये जिम्मा And किसी ने उठाना that चाहिए. जिम्मेदारी I taken am- on your shoulder. Yes, Isn't it? yes. So I like this very much. And what next? The last question. I think what next? the next only thing is BKB fam, Bharat की बेटी family is what we are starting up. Yeah. And चार्टेड क्लासेस के बहुत सारे पेरेंट्स थे और बच्चों ने उसको Yes. पार्टिसिपेट किया है. Yes. हमने जो Yes. लास्ट टाइम सेमिनार Yes. लिया था और Yes. मुझे इसकी खुशी है कि मैं भी उसका एक सदस्य Yes. हूँ. मैं Yes. आई ऑलवेज सपोर्ट यू. जो चीज़ें लेके आती Yes. हो, नई चीज़ें थी, लेकिन यहाँ से आगे की जर्नी बहुत अच्छी हो yes. और देश के लिए हो, समाज के लिए हो. और काफ़ी लोगों को, जो जनरेशन है आगे के, इनको आप इंस्पायर करते रहें. Right. मेरे आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं सभी तुम्हारे साथ में. बहुत अच्छा लगा ये आज बातें करके. यहाँ पे तुम मुझे आई, भी. इतनी ढेर सारी बातें की और ये तुम्हारा पूरा जो चरित्र है ना, ये इतना सुंदर बनता जा रहा है. भगवान करे कि बस आशीर्वाद बना रहे तुम्हारे ऊपर. Yes. और देश के लिए, समाज के लिए आप ऐसे ही काम करते रहे. Thank you very much for Thank you so coming much, here sir. and Thank talking you. with us. Thank you so much. Thank you. So I think for all the riders and the adventure enthusiasts, as being an avid traveler in this country from since a decade, I believe that you have to be a responsible person when you attempt adventure, because you are not there for risking the life, you are there for living a life. So I think Sadhguru had given me an autograph saying, 4 wheels for the comfort of life, but the 2 wheels for the love of life. And signing off, Ramila Lakpate. Thank you so much.